तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की ओर बढ़ने से पहले स्टोरी के बारे में हल्का सा बता देता हूं ताकि स्टोरी समझने में आसान हो। इस कहानी के अंदर इंसान लोग बहुत ही ज्यादा एडवांस हो चुके हैं। इतने एडवांस कि दुनिया के हर बंदे लोग है ना आपस में मिलकर रहते हैं, यानी अलग अलग दुनिया के लोग रहते हैं और स्पेस में अपना अपना स्टेशन बना लिया है। जैसे रेलवे स्टेशन होता है, एयरपोर्ट होता है, वैसे अपना स्पेस स्टेशन भी होता है जिसे आउटपोस्ट बोला जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर भी उसी एक आउटपोस्ट का मेंबर है। और एक सीनियर कहता है, सुनो सुनो सुनो, तुमको मालूम होगा हमारी प्रिंसेस आने वाली है इस आउटपोस्ट के अंदर, तो हमें कुछ भी कर कर उनके स्वागत की तैयारी करनी चाहिए। 4,000 बंदे यहाँ लगा दो, 2,000 बंदे वहां पे लगा दो, और सेवा पानी में हल्का सा भी प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सुनिए ना, तो वो भी कहता कौन है बे, दिखाई क्यों नहीं दे रहा। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वेल मैं इधर हूँ, वांग मेरा नाम है और इंजीनियर हूँ, थोड़ा रिपेयर विपेयर का काम करता हूँ। वो भी कहता अच्छा, अबे बौने लोग हमारे आउटपोस्ट में बौने लोग कब से आने लगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैं बौना आदमी नहीं हूँ, मैं 6 फीट का आदमी हूँ, लेकिन मैं पृथ्वी का आदमी हूँ और पृथ्वी पे 6 फीट एक अच्छा खासा होता है। वो भी कहता हो साले पृथ्वी का एक आदमी बोल बे पृथ्वी के बच्चे, यानी जो बाकी दुनिया वाले ना साइज में काफी बड़े होते हैं लेकिन इंसान लोग थोड़े बहुत छोटे उनके सामने हो जाते हैं, तो इंसानों के थोड़ी कम इज्जत है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं है, मैं ये कह रहा था कि सेफ्टी के बारे में। वो भी कहता फक यू शट अप, हमें ना हम सेफ्टी का ध्यान रखेंगे, तू आया सेफ्टी का ध्यान रखने वाला। अबे मजदूर है, मजदूर मजदूर का काम किया कर, बड़ा आया। एक काम करो, इस इंसान के बच्चे को उठाकर कोने में फेंको जहां पे रिपेयरिंग रिपेयरिंग का काम करेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार ऐसा ना बोलो। उतने में कोई मैडम जी आती है और कहती है खबर है। ये भी कहता बोलो क्या खबर है। बोला जाता है यहाँ से 12 लाइट ईयर दूर हमें कुछ ना शिंगलोंग के लोग दिखाई दे रहे हैं। शिंगलोंग स्पेस के एक अजीब से कमीने लोग हैं जो मासूम लोग पे अटैक करके लूटते रहते हैं। हाँ, तो हमें काफी दूर उनका लोकेशन महसूस हो रहा है। ये भी कहता क्या बात करे हो, सच्ची में क्या यार, वो लोग आके अटैक कर देंगे तो मुसीबत हो जाएगा। हाँ, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, दूर कहीं है ना तो दूर ही रह जाएंगे, यहाँ पे कभी नहीं आने वाले। पिछले 100 सालों में इस एरिया पे किसी ने भी अटैक नहीं किया, बस तुम अपने यहाँ पे देखो, प्रिंसेस की तैयारी, स्वागत की तैयारी करो। वो भी कहती ओके ठीक है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को उठा के फेंक दिया जाता है काम के लिए। बोला भी जाता हो इंसान के बच्चे मजदूर है मजदूर, और अपनी मजदूरी के काम पे ध्यान दे। बड़ा आया साले छोटे बच्चे, पिद्दू से बच्चे, जा जा पृथ्वी पे वापस जा, तुम जैसे छोटे लोग की यहाँ पे कोई औकात नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक वाकई में यार जब से आया हूँ ना लोग मेरे साथ ऐसा ही करते हैं। मम्मी पापा मुझे पृथ्वी पे वापस जाना है, लेकिन जाऊंगा तो पापा लात मार के भगा देंगे, क्योंकि पापा ने मुझे बोला था सबसे पहले वहां पे जाके एक औरत ढूंढ के शादी करना है, मिनिमम 10 बच्चे पैदा करने, 100 दोस्त बनाना है और न जाने क्या कुछ करना है। और ये सब भी न किए तू वापस आएगा ना साले गेंद पे लात मार के भगा दूंगा। अरे यार पापा भी बड़े गजब आदमी है, मैं क्या करूं। उतने में बाहर साइड प्रिंसेस आ जाती है जिसकी स्वागत की तैयारी हो रही थी। प्रिंसेस वाई, सब लोग कहते हैं प्रिंसेस वाई प्रिंसेस वाई प्रिंसेस वाई, मजा आ गया मजा आ गया। और प्रिंसेस एकदम एटीट्यूड में वो कहती इस स्पेस वर्ल्ड की मैं नई प्रिंसेस, प्रिंसेस द ग्रेट वाई। असल में मैं अपने बाप की नाजायज औलाद हूं, लेकिन मेरी जो बाकी बहनें हैं ना वो बड़ी नुबड़ी है उनको मालूम ही नहीं है कि प्रिंसेस कैसे बना जाता है। मुझे मालूम है और मैं धोखे से प्रिंसेस बन गई। और देखो यार मजा आ रहा है। और प्रिंसेस अकेले नहीं थी, उसका एक बॉडीगार्ड कह सकते हो वो भी था। वो भी कहता मैडम जी थोड़ा संभल के रहिएगा, ये पब्लिक एरिया है, यहाँ पे कुछ भी बोलोगे तो पब्लिक हेड करेगी। वो भी कहती है डोंट गिव अ फक, जैसी मैं हूँ वैसी रहूंगी। उतने हम ढम से टकरा के गिर जाती है। बॉडीगार्ड भी कहता मैडम जी ठीक हो। वो भी कहती नहीं यार लग गई, जोर से लग गई, मैं गिरी तो गिरी कैसे। तो रास्ते में एक बैग पड़ा हुआ था जिस बैग से टकरा के वो गिर जाती है, जो बैग हमारे मेन कैरेक्टर यानी वांग का था। तो बॉडीगार्ड भी कहते हैं लड़का ये शायद उसी का है। तो मैडम जी भी कहती हो साले तू है कौन, इतना छोटा आदमी यहाँ पे कैसे आ गया। तो बोला भी जाता हो इतने छोटे लोग तो पृथ्वी पे पाए जाते हैं, ये पृथ्वी का आदमी होगा। तो प्रिंसेस भी कहती हो छोटे नाम क्या है तेरा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता प्रिंसेस तुम हो क्या। अरे वांग मेरा नाम है, आपको मुझसे कुछ चाहिए क्या। मैडम जी भी देखती वाह ये लड़का तो बड़ा क्यूट है, सुन मेरी बात ये बैग तेरा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यह मेरा है। वो भी कहती साले उससे मेरा पैर टकराया, मैं नीचे गिर गई और लग गई, मुझे नुकसान हो गया मेरा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता व्हाट सॉरी प्रिंसेस मेरा ऐसा मतलब नहीं था, तुम तो गलती से गिर गए। ये भी कहती है ठीक है मैं तुमको माफ कर दूंगी, बस जैसा मैं बोलती हूँ तुम ऐसा करो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता व्हाट रुको 2 मिनट। तो मैडम जी भी लग 2 मिनट रुको, क्या रुको, ओ आई डोंट नो ये क्या करवाना चाहता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मेरे सामने घुटने पे आके माफी मांगेगा या मुझे खूब सारे पैसे निकाल के देगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर वाकई में कुछ निकाल के देता है और कहता आपको लग गई ना तो बदले में ये ले लो। मैडम जी भी कहती ये क्या है। वो भी कहता डिस्काउंट कार्ड है, अरे जो कैफे
कैफेटेरिया है ना जहाँ पे खाना मिलता है, आप ये दोगी ना तो 10 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। मैडम जी भी लाइक व्हाट, साले मैं प्रिंसेस हूँ प्रिंसेस, मैं अपने शाही महल में शाही पनीर, शाही आलू, 2 प्याजा, अरे मैं शाही चीजें खाती हूँ और 10 रुपए का डिस्काउंट, तू मुझे 10 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है छोटे से कैफेटेरिया में खाने का, साले 2 लाख निकाल। हमारा मेकट्टा भी कहता 2 लाख, अरे यार मेरा सारा पैसा खत्म हो गया, 200 बच रहा है, 200 में काम चला लो। वो भी कहती 200, अबे तू कितना गरीब है यार, इस दुनिया में इतने भी गरीब लोग रहते हैं क्या? उतने में पीछे से पब्लिक आ जाती है। तो बॉडीगार्ड भी कहता अरे मैडम जी मैंने बोला था ना पब्लिक एरिया में थोड़ा अच्छे से बर्ताव करो वरना आपकी इज्जत लूट ली जाएगी। वो भी कहती है ठीक है अरे बेचारे बच्चे कोई बात नहीं, मुझे चोट लग गई, माफ कर दिया मैंने, अरे मेरा दिल बहुत ही बड़ा है। हमारा मेक कट्टा भी लखा अभी तो गालियां दे रही थी, वो भी कहती है अरे मैं तालियां दे रही थी, ताली ताली, गाली नहीं दे रही थी बाए। हमारा मेक कट्टा भी लग वही यार बच गया, प्रिंसेस कितनी अच्छी है। उतने में पब्लिक आके घेर लेते हैं और कहता है साले हमने देखा तेरे चक्कर में प्रिंसेस यहाँ पे गिर गई ना, प्रिंसेस का दिल बड़ा था, उन्होंने माफ कर दिया, हम माफ नहीं करेंगे, मारो साले को। और दूसरी ओर प्रिंसेस भी मार रही थी डॉल को और कहती है अरे वो तो साले वो लोग आ गए वरना उस छोटे आदमी को मैं दिखा देती। उतने में पीछे से अपना कमांडर आता है और कहता है हेलो। वो भी कहती है अरे कमांडर जी बोलिए एनी प्रॉब्लम। वो भी कहता है वेल हाँ एक प्रॉब्लम है, शीन क्लैन के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, वही लोग जो कि मारते वारते रहते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो हमारे पे भी अटैक करने आ रहे हैं, तो इसके लिए हमें आपकी सेफ्टी का ध्यान देना है। वो भी कहती व्हाट, क्या बात कर रहे हो, हमारे पे अटैक वटैक होने वाला है क्या यार, मैंने तो सुना यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। वो भी कहता होगा लेकिन हम देख लेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ये भी कहती है यार मैं टेंशन नहीं लूंगी। हाँ लेकिन उस कमांडर को टेंशन हो रहा था यार, मुझे लगा दुश्मन दूर है, दुश्मन इतने पास कब आ गए, भाई कितने बंदे आ रहे हैं, बोला जाता है 500, नहीं नहीं 550, अबे नहीं भाई 600, नहीं नहीं 800, अरे बीसी है तो 1000 आ रहे, अरे यार ये क्वांटिटी बढ़े जा रही है, बहुत सारे दुश्मन आ रहे बॉस, क्या करे समझ नहीं आ रहा, और शायद उनका लीडर भी आ रहा है। और ये कमांडर और टेंशन में आ जाता, व्हाट उनका लीडर भी आ रहा है यार, सबके सब अचानक से आज ही क्यों अटैक कर रहे हैं, पिछले 100 सालों में यहाँ पे किसी ने भी अटैक नहीं किया। मुझे ऐसा क्यों लगता है प्रिंसेस के चक्कर में, क्योंकि प्रिंसेस पहली बार आई है और जैसे आई है वैसे अटैक हो गया है, और प्रिंसेस इतनी इंपॉर्टेंट मेंबर है तो जाहिर सी बात है अटैक करेंगे। सुनो मेरी बात, अब एक ही रास्ता यहाँ पे बचा है क्या ना, जब से ये एरिया बना है ना तब से हमने इस एरिया में पूरा बंदे लगा दिए, बॉडीगार्ड लगा दिया, सिक्योरिटी एक नंबर की हुआ करती थी, लेकिन 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल गुजर गया लेकिन कभी कोई अटैक वटैक हुआ ही नहीं, तो बॉडीगार्ड वगैरह को पीछे ले लिया, सब सारा काम पीछे हटा दिया, यानी डिफेंस के लिए ज्यादा कुछ बचा हुआ है ही नहीं। और हमारे पे अटैक हो गया हम अपने आप को बचा ही नहीं पाएंगे, तो अब एक ही रास्ता बचा हुआ है, कुछ भी हो जाए यहाँ से भागना पड़ेगा। वो लोग कहते हैं प्रिंसेस को छोड़ के भागें क्या, वो भी कहता ना ना प्रिंसेस को छोड़ के हम भागेंगे ना वी डोंट केयर, बोल देंगे कि भाई अटैक हुआ सबके सब मर गए, प्रिंसेस भी मर गई, तो वो लोग भी कहते हैं यह मस्त आइडिया है। हाँ तो भाई लिटरली वो लोग ऐसे ही करने को तैयार थे। हाँ आते भाई उन्हीं शिंग लॉन्ग क्लैन की ओर, तो अजीब से डेमन और अजीब से मॉन्स्टर यहाँ पे थे और ये उनका लीडर था, और हमारा बॉडीगार्ड लड़ने को तैयार था अपने क्या बोलते हैं भाई एक स्पेस क्राफ्ट के अंदर, और कहता दुश्मन के बच्चे आ जाओ। दुश्मन भी कहते हैं ये कौन है, अटैक मदरफकर। हाँ तो बेचारे पे अटैक हो जाता है। बॉडीगार्ड भी देखता हो मेरे पे अटैक कर रहे हो, रुको यार अभी मैं कैनन चलाता हूँ। पार्टनर भी कहता कैनन, अरे कैनन तो नहीं हमारे पास। वो भी कहता वाट, अबे कैसे नल्ले नुबड़े लोगों एक कैनन भी नहीं रखते, बिना कैनन का तुम्हारी बैंड बज जाएगी। एक सेकंड यार, मुझे ऐसा क्यों लगता है उस कमीने 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 कमांडर ने मुझे बैटल में भजाकर खुद ही यहाँ से भागने की प्लानिंग बना रहा होगा। शिट यार, प्रिंसेस भी मर जाएगी, मुझे प्रिंसेस को बचाने जाना चाहिए। तो वो प्रिंसेस को बचाने के लिए निकलता है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था बॉडीगार्ड को आइडिया लग जाता है कि कमांडर का प्लान क्या था। कमांडर का प्लान था मुझे प्रिंसेस को छोड़ के ये जो पूरा आउटपोस्ट है ना उसको खाली करके भागने का, और जैसे उसको आइडिया लगता है वो ऐसे ही प्रिंसेस को बचाने के लिए निकल पड़ता है। और बाहर साइड डेमन लोग भी देखते हैं, साला भाग रहा है, भागने मत देना, पकड़ लो उसको। तो वो भी देखता है अरे यार ये भी पीछे से आ रहा है, कुछ भी करके इसका ध्यान भटका के भागना ही पड़ेगा। हाँ तो जैसे तैसे वो भाग भाग कर आ जाता है अंदर साइड, और प्रिंसेस से कहता है प्रिंसेस भागो, कुछ ना कुछ तो होगा जिसके द्वारा हम बच के भाग सकते हैं। लेकिन नहीं
जब तक कमांडर अपने सारे बंदे लोग के साथ स्पेसशिप पे बैठ के भाग गया था। हम लोग यहीं पे रुक गए। अरे यार ये क्या हो गया यार, अब क्या करें, इन कमीनों ने धोखा देके गलत किया। प्रिंसेस भी कहती भाई तुम कुछ करो ना यार, प्लीज करो यार, मैं मरना नहीं चाहती, मैंने तो अभी तक शादी भी नहीं की। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी वहीं पे था जिसको चोट लगी थी, यानी उसको भी छोड़ के भाग गए, उसकी तो वैसे भी कोई इज्जत नहीं थी। तो ये लोग देख लेते और कहते हैं कैसे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है प्रिंसेस आप लोग यहीं पर हो, आप लोग भागे नहीं हो क्या अभी तक। वो लोग भी कहता रहे हम तो गलती से यहाँ पे रह गए थे, भाई दबे तुझे चोट कैसे लगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रहे थोड़ा बहुत चोट लग जाता है, अरे कोई ना, हमारे पास है ना अभी भी सिंगल स्पेस सूट है जिसमें बैठ के भाग सकते हैं। वो भी कहता चलो सही है यार, चलो चलो जल्दी से चलो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रहे मैं थोड़ा सा सामान भूल गया, मैं 2 मिनट में लेकर आया, जब तक आप लोग तैयारी करो। ये दोनों भी कहते या जाओ जाओ जल्दी से आओ। और जैसे लोग आते ना तो बस 2 पीस बच रहा था, यानी इन तीनों में से बस 2 ही लोग जा सकते हैं। तो लड़की भी कहती बट फिर बेचारा वो इंसान, तो बॉडीगार्ड भी कहता इंसान, अरे देखो यार इंसान को भी वो लोग छोड़ के भाग गए, वो वैसे भी पिद्दू सा इंसान है, क्यों फर्क पहनता है, तो छोड़ो ना यार, मरने दो, हम उसके फैमिली वाले को ढूंढ के पैसे दे देंगे, क्या ही कर सकते हैं, अपनी जान बचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वाकई में ऐसा ही होता है, वो दोनों हमारे मेन कैरेक्टर को भी छोड़ के चल जाते हैं। और जैसे हमारा मेन कैरेक्टर स्पेस सूट वगैरह पहन कर आता है, वो भी देखता है अरे ये क्या बात हो गई, पहले कमांडर छोड़ के भाग गया, अब ये प्रिंसेस भी छोड़ के भाग गई। आई नो बस 2 पीस था, लेकिन मैं भी तो छोटा आदमी हूँ, अरे मैं तुम्हारे वाले अंदर भी घुस के आ सकता था, तुम्हारे टांगों के बीच में, लेकिन एक गरीब आदमी को इज्जत ही नहीं है, अब मैं यहीं पे मर जाऊंगा। मम्मी पापा आपकी बड़ी याद आएगी। डेमो लोग वैसे भी अटैक कर रहे हैं, उतने में डेमो ने अटैक करके आउटपोस्ट को फाड़ देते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भैया मेरे पे अटैक ना करो, उतने में डेमन किंग आता है, वो भी अटैक कर देता है। और इस अटैक के अंदर धमाका 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 धमाका, पूरा का पूरा आउटपोस्ट बर्बाद, और हमारा मेन कैरेक्टर मर जाता है। और जैसे उसकी आँख खुलती है, वो अपने आप को अलग ही एरिया में पाता है, वो भी देखता कहाँ आ गया, नर्क में, लेकिन यहाँ पे तो बस अंधेरा ही अंधेरा है और 2 लाइटें, तो ये दोनों लाइटें चमक रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ, नर्क में जाओ और स्वर्ग में जाओ, नहीं मुझे नर्क में नहीं जाना, मुझे स्वर्ग में जाना है, लेकिन कौन सा लाइट स्वर्ग वाला है, ये वाला, ये ज्यादा चमक रहा है, यहीं पे जाता हूँ। तो जैसे उसमें जाता है ना, वो फिर से अंधेरे अंधेरे में आ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग, अब ये कैसा अंधेरा है, यहाँ पे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अरे एक रास्ता मिला, तो जैसे रास्ते से निकलता है ना, उसके हाथ तो एकदम अजीब से हो चुके हैं यार, ये तो मधुमक्खी जैसा हाथ यहाँ पे लग रहा है, यानी मेरा इनकारनेशन हो गया और मैं मधुमक्खी बन गया। हाँ देखा जाए तो ये भी ठीक है, इंसान बनकर बेइज्जती सहने से अच्छा, दिन रात काम करने से अच्छा, मम्मी पापा के ताने सहने से अच्छा, मैं आराम से मधुमक्खी बन के उड़ता फिरूं इस मस्त गगन में। और वाह यार ये कौन सी दुनिया है, ये तो वाकई में बड़ी कमाल की है, मजा आ गया। और बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं है, क्या ना हमारी जो पृथ्वी है इतना पोल्यूटेड हो गया है, इतना पोल्यूटेड हो गया है। और दिल्ली नाम का एक जगह है, वहां पे तो कुछ दिखाई ही नहीं देता, इतना अंधेरा अंधेरा धुआं धुआं हो गया। काश मेरी दुनिया भी पोल्यूशन फ्री होती है। उतने में 3-4 मधुमक्खी आती है, फीमेल मधुमक्खियां, और हमारे मेन कैरेक्टर को देख के पहचानती है कि एक सेकंड ड्रोन मधुमक्खी, यार तुम तो ड्रोन मधुमक्खी हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकंड ये ड्रोन मधुमक्खी क्या होता है, और तुम लोग कौन है। वो लोग कहता है एक छोटा सा प्यारा सा ड्रोन मधुमक्खी मिल गया फाइनली, ये पक्का हमारी महारानी ने जन्म दिया होगा, आए है बड़ा क्यूट है। और हमारे मेन कैरेक्टर को ये सारी बातें समझ ही नहीं आ रहा। ये लोग भी कहते बोलो तुम्हारा क्या नाम है, क्या मैं टच करूं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वांग मेरा नाम है, और टच या टच कर सकते हो। तो लोग कोई बाल नोचने लगता है, कोई दाढ़ी नोचने लगता है, कोई मुंह नोचने लगता है, कोई तो गोटा भी टच करने की कोशिश करता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग गोटा मत छुओ यार। तभी पीछे से महारानी वाली मधुमक्खी की नौकरानी आती है और कहती पीछे हटो। वो लोग भी कहते अरे ये तो महारानी की बॉडीगार्ड है। हाँ तो ये थी महारानी की बॉडीगार्ड, वो भी कहती पीछे हटो। तो वो लोग भी कहते सॉरी गलती हो गई। हमारे मेन कैरेक्टर से बोला जाता है क्या रे लौटके तू ये क्या नया ड्रोन मधुमक्खी, चलो यार जल्दी से इसको महारानी के पास लेकर चलो। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा कभी महारानी है कौन, और एक सेकंड मैं मधुमक्खी हूं ना, तो यार मैं उड़ना तो चाहिए ना। तो उड़ के देखो, जैसे वो उड़ता है भाई उड़ ही जाता है, उड़ के टकरा भी जाता है। ये लोग भी कहती हैं अबे हमारी महारानी ने कितना बेवकूफ बच्चा यहाँ पे पैदा कर दिया। चलो कोई ना यार, पहली बार है तो होता रहेगा। बहुत ही ज्यादा बड़ा मधुमक्खी का छत्ता था। हाँ भाई ये लोग मधुमक्खी है ना, हाँ तो मधुमक्खी के छत्ते में तो रहेंगे ना। जैसे अंदर आते बूढ़ीगार्ड लोग भी थे, बोला भी जाता रे मैडम जी आप क्यों आई हो। मधुमक्खी भी कहती क्योंकि नया ड्रोन मधुमक्खी हमें मिला है जिसके साथ इंट्रोडक्शन करवाना है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग हेलो मेरे बारे में बात हो रही है। वाह यार मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। और एक सेकेंड यहाँ पे बस फीमेल मधुमक्खियां हैं, ऐसा क्यों यार। वो लोग भी कहते व्हाट तुझे नहीं मालूम, हमारे इस मधुमक्खी के छत्ते में
3000 से ज़्यादा मधुमक्खियाँ हैं और वो सब की सब फीमेल है, फीमेल और सबके सब वर्कर है यानी मजदूर है, उनको काम करना पड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहते एक सेकेंड यानी 3000 और 3000 के हजार फीमेल है। ये लोग भी कहते यस इकलौते तुम ड्रोन यानी मर्द हो, यानी ड्रोन मधुमक्खी यानी मर्द मधुमक्खी, इसका ये मतलब हुआ। हमारा मेन कट्टा तो खुश हो जाता है कि भाई इकलौता मर्द है और बाकी सब फीमेल। आए हाय मजा आएगा पेलम पाली में। ये लोग भी कहते क्या हुआ, क्या सोच रहे हो, गंदी गंदे विचार तो नहीं आ रहे। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं गंदे गंदे विचार नहीं आ रहे। ये लोग कहते हैं हाँ भी रहे होंगे तो बंद करो, मधुमक्खियां तुम्हारी बहन जैसी है। हमारा मेन कट्टा भी कहता सलाम वालेकुम, आई मीन सॉरी मैं कोई गंदे गंदे विचार नहीं ले रहा था। चलो जल्दी से यार हमें महारानी मधुमक्खियों से भी मिलाना है। हेलो महारानी, महारानी की जय जयकार हो। महारानी भी कहती बोलो क्या हुआ। ये भी कहती अरे जो आपने अंडा दिया था ना उस अंडे में से एक मधुमक्खी निकल आया, एक मर्द। वो भी कहती फाइनली एक मर्द का बच्चा यहाँ पे पैदा हो गया। हमारा मेन कट्टा भी देखता है हाय तो ये है क्या महारानी, झूठ नहीं बोलूंगा बड़ी सुंदर लग रही है यार। एक सेकंड तो लॉजिकली ये तो मेरी मम्मी हुई ना यार। तो वो भी कहती क्या हुआ बे देख के आ रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मम्मी आप तो बड़ी सुंदर हो। तो बॉडीगार्ड भी कहती अरे महारानी बोलो महारानी, तुम मम्मी मत बोलो वरना मारूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों ऐसा रूल है। वो भी कहती यार ये ऐसा रूल है। महारानी भी कहती अरे शांत हो जाओ, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो, आओ आओ मम्मी के पास आओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार मैं आ गया, लेकिन क्यों यार मैं आपको मम्मी क्यों नहीं बोल सकता। वो भी कहती क्योंकि यह रूल है, कोई भी बच्चा अपनी मम्मी को मम्मी नहीं बोलता, स्पेशली महारानी वाली को तो बिल्कुल भी नहीं बोलते, महारानी बोलना पड़ता है। और देखो तुम्हें थोड़ी डिग्निटी बरकरार रखनी चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है मैं रखूँगा। वो भी कहती भाई दबे मैं भी एक बेकार मासूम मजदूर मधुमक्खी हुआ करती थी, फिर अचानक से पुरानी जो महारानी थी ना उन्होंने मुझे चूज किया और नई महारानी बनाया। समझे कि ना समझे, तुम्हें वैसे ही सबके साथ मिल बांट के रहना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता या मैं मिल बांट के रहूंगा। फिर महारानी बाकी सबको कहती या पीछे हटो। वो भी कहती एक सेकंड लेकिन ये जो मर्द है ना हमें इसको ट्रेनिंग देकर और भी बेहतरीन बनाना पड़ेगा, बाकी जो मर्द हुआ करते थे उनके जैसा बेकार नहीं बनाना। तो महारानी भी कहती या मुझे अपने बिटवा पे पूरा विश्वास है, ये कमाल का बनेगा ना बच्चे। हमारा मेन कट्टा भी कहता या मम्मी आई मीन या महारानी मैं बनूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। चलो यार एक और बात बता दूं, ये पूरा मानवा मधुमक्खी के साथ नहीं जुड़ने वाला है, आगे भी ट्विस्ट आएगा। आपको लगेगा कि यार ये तो मधुमक्खी का क्या चल रहा है, लेकिन नहीं आगे चीजें बदलेगी, अगले एपिसोड में ही बदलेगा, तुम देखते जाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर को उसकी मम्मी कहती है कि बेटे तुम्हें अच्छे से बड़े होकर एक स्पेशल मर्द बनना है। वो भी कहता या मैं मर्द बनने को रेडी हूँ, चलो मैं तुमको तुम्हारे घर पे छोड़ दूँ। तुम्हारे मेन कैरेक्टर को घर पे ले जाया जा रहा था और बोला भी जाता तुम अभी पैदा हुए हो तो 1 स्टार के हो, आई मीन 0 स्टार के हो, तुम्हें सबसे पहले 1 स्टार का लेवल अप करना है। उससे पहले ही जंगल से बाहर मत जाना, डेंजर बहुत ज़्यादा होता है, मारे जाओगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कि ठीक है। हाँ तो घर के सामने लाया जाता, बोला जाता तुम्हारा घर, तुम्हें खाने पीने की सारी चीज़ें लाके दे दी जाएगी। ये भी कहता शुक्रिया दीदी। वो भी कहती दीदी तेरी माँ होगी, इसके लिए खाना लेकर आओ। हाँ तो छोटे मोटे कीड़े लाए जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है हाय ये मेरा पालतू पेट है क्या। बोला जाता पेट नहीं तेरा खाना है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता खाना, अरे ये क्या बात हो गई, हम मधुमक्खी हैं और मधुमक्खी दूसरी मधुमक्खियों को खाएगी। तो वो भी कहते एक सेकेंड क्या बोला मधुमक्खी, अरे यार हम छोटी मोटी मधुमक्खियाँ थोड़ी ना, हम स्पेशल है, हम हॉर्नेट है। हाँ हॉर्नेट बेसिकली एक टाइप का मधुमक्खी ही होता है, लेकिन जो नॉर्मल मधुमक्खी आपने देखा होगा ना उसके मुकाबले बड़ा स्पेशल होता है, एडवांस होता है, कई गुना ज़्यादा स्पेशल होता है। तो समझे कि ना समझे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा हम हॉर्नेट है क्या। वो लोग भी कहते या हॉर्नेट ही है, चल बाद में मिलेंगे, खा के पेट भर लो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ये भी ठीक है यार, वाओ यहाँ पे भी महारानी का मैं बेटा हूँ, कंधे पे बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक अच्छा सा घर भी है। यानी देखा जाए तो भाई ये जिंदगी उतनी भी बुरी नहीं है, नाइस यार मजा आ रहा है, थोड़ा सो के एंजॉय कर लेता हूँ। और साला जैसे ये सोता है ना इसकी आँख खुलती है और ये वापस वही अंधेरे वाले एरिया में था। इस बार जो दूसरी लाइट है ना हमारे मेन कैरेक्टर को ऑटोमेटिक अपनी ओर घसीट लेती है, जिससे वो उसी एरिया में वापस आ जाता है जिस एरिया में मरा था, यानी अपना वही
पृथ्वी की बॉडी वाले पे। वो भी कहता है बे ये क्या बात हो गई, मैं तो लगता है कि पुनर्जन्म लेके वहां पे चल गया था, लेकिन नहीं, मैं तो रियलिटी में वापस आ गया। लेकिन मेरा एक हाथ, ओ शिट, मेरा एक हाथ यहाँ पे टूट गया धमाके के चक्कर में। भूख भी लगी है, थोड़ा आग जला लेता हूँ। हाँ तो आग जलाता है, पानी वानी गर्म करता है, लेकिन यार क्या करूँ, मुश्किल से जीना जिंदगी बर्बाद है यार। इससे अच्छा मैं मधुमक्खी बन के यहाँ पे जीता। ये क्या हो गया यार। धमाके के बाद में बच कैसे गया, ओ मुझे याद आया, एक डेमोन ने मुझे खा लिया था। तो जैसे धमाका हुआ ना तो डेमोन मर गया, लेकिन डेमोन की बॉडी में मैं जिंदा बच गया, लेकिन मेरा हाथ जिंदा नहीं बच पाया। उतने में एक बड़ा सा जानवर आता है जो उसको अपने पैरों के नीचे दबाने वाला था, लेकिन बाल बाल बच जाता है। सोचो ये जानवर कौन था भाई, डायनासोर। यानी धमाका हुआ था ना, तो धमाके के चक्कर में हमारे मेन कैरेक्टर यहाँ पर आके डरे गिरा। यानी एक ऐसी दुनिया में जिस दुनिया में डायनासोर होते हैं, और दो दो डायनासोर थे। दूसरा डायनासोर कहता हूँ हूँ हूँ, पहला डायनासोर भी कहता हूँ। यानी अपने लैंग्वेज में वो हाई हेलो बात हो रही थी कि भाई ये सही है, ताजी ताजी हवा है, मजा आ रहा है, और भाभी कैसी है। वो भी कहता मेरी भाभी जी कैसी है, वो भी कहती तेरी भाभी जी तो एकदम मस्त है। और हमारा मेन कैरेक्टर समझ ही नहीं पा रहा कि है अभी ये दोनों डायनासोर के बच्चे आपस में क्या बात कर रहे हैं। और तभी वो जो डायनासोर थे ना, वो सारी डेड बॉडी वही जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर भी पड़ा हुआ था, उसको लेके जा रहे थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा कि यार एक सेकंड, ये डेड बॉडी लेके जा रहे ना, मैं भी किसी एक डेड बॉडी में छुप जाता हूँ, फिर लोग यहाँ से ले चल जाएंगे और इस एरिया से मैं निकल पाऊंगा। हाँ तो सारी डेड बॉडी को लेके जाते हैं, और हमारा मेन कैरेक्टर भी उन्हीं एक डेड बॉडी में से एक डेड बॉडी के मुंह में छुपा हुआ था, और कहता हुआ ये मजा आ गया, लेट्स ये मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं। हाँ तो भाई जो मॉन्स्टर का एरिया था ना, उस एरिया में लेकर आ जाते हैं। भाई ढेर सारे मॉन्स्टर्स यहाँ पे थे भर भर के। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग साला ये कौन सी मुसीबत में पड़ गया, मुझे लगा मैं सेफ एरिया में जाऊंगा, ये तो और भी खतरनाक एरिया यहाँ पे लग रहा है। और उतने में एक टर्टल यहाँ पे था, बूढ़ा सा टर्टल। वो भी देखता हूँ माय गॉड, डेड बॉडी, मजा आएगा, सूप बना के पीऊंगा, सूप बनाकर। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर एकदम एक्सपोज हो जाता है। हाँ लेकिन इतना छोटा था ना कि उनका नजर ही नहीं जाता। वो टर्टल आराम से अपना सूप बनाने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा अच्छा हुआ यार, वो बूढ़ा है, ऊपर से बूढ़ा हो गया तो आंखें कमजोर हो गई होगी, अच्छा हुआ मैं दिखा नहीं, मैं भाग जाता हूँ यहाँ से। और वो बुढ़वा क्या आदमी था भाई, एकदम काट रहा है, एकदम एकदम चौमिन बनाएगा आज, एकदम ड्रैगन चौमिन, डायनासोर चौमिन। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक बाल बाल बचा। लेकिन उतने में बाहर कोई अजीब सा डेमोन था, वो हमारे मेन कैरेक्टर को देख लेता है। डेमोन की पूरी टीम थी, वो लोग भी आपस में कहते हैं कि इंसान टेस्टी खा लेते हैं, लेकिन अपनी लैंग्वेज में। तो हमारा मेन कैरेक्टर समझ ही नहीं पाता इतना, लेकिन समझ जाता है साले मार डालेंगे मुझे, भाग वहां से। जैसे वहां से भागता है ना, तो सारे के सारे जो भी डेमोन थे, डायनासोर जैसे, ड्रैगन जैसे, पता नहीं कैसे कैसे जानवर यहाँ पे थे, सबके सब उसके पीछे पड़ जाते हैं। और फिर से हमारे मेन कैरेक्टर को मारने ही वाले थे। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर का जो सूट जो उसने पहना था ना, उसमें बाउंसी करने का भी ऑप्शन था, तो अपने आप को बाउंस करता है, जिसके चक्कर में उड़ जाता है, और उड़कर उसी टर्टल के सूप में गिर जाता है। तो बाकी लोग भी कहते हैं अरे यार वो तो टर्टल के सूप में चल गया, अरे बुड्ढे जी, अरे बुड्ढे जी, अरे बुड्ढे जी सुनो ना। लेकिन बुड्ढा जी सुनता ही नहीं, बूढ़ा हो गया ना, अंधे के साथ थोड़ा सा बहरा भी है। उसका बॉडीगार्ड आके रोक देता है और कहता है सुन मेरी बात, हमारा एरिया, तुम जैसे छोटे मोटे डेमोन निकलो यहाँ से। वो लोग भी कहते अरे अरे कि इंसान जो बुड्ढे के सूप में गिर गया था, हम उसको ढूंढते ढूंढते आए। तो ये भी कहता है कि एक इंसान के चक्कर में तुम मुझे परेशान करोगे, ये लो, उन्हीं के एक बंदे को मार डालता है। तो बाकी डेमोन भी कहते हैं भाई हमको भी मार डालेंगे, भागो। वो भाग जाते हैं। इधर ये जो बनता नाम, वो अपने लॉर्ड को कहता लॉर्ड हमारे लोड़े लग गए, क्या करे, धमाके के चक्कर में सब बर्बाद हो गया, हमारे कई बंदे मारे गए, और इंसान लोग तो भाग गए। लॉर्ड भी कहता क्या इंसान लोग भाग गए यार, ये तो बड़ी दिक्कत की बात है, चलो कोई ना यार, हमें ये मौका मिला, लेकिन हमने एक इंसान को पकड़ लिया है, और ये इंसान है अपनी प्रिंसेस। हाँ इन लोगों ने प्रिंसेस को पकड़ लिया था। अब ये प्रिंसेस हमारे चंगुल में, तो बाकी लोग हमारे चंगुल से बच के जा बिल्कुल भी नहीं सकते। और दूसरी ओर वो जो टर्टल था ना, अपना सूप वो पीता नहीं है, वो सूप को किसी चीज में डाल देता है, और जिसमें डालता है ना देख सकते हैं, हुआ में किसी की बॉडी थी जो ऐसा था कुछ तो। और हमारा मेन कैरेक्टर लिक्विड में गिरने के बाद कहता है फक यार, ये जिंदगी मुझे नहीं चाहिए, मधुमक्खी वाली जिंदगी ही ठीक थी, और बेहोश हो जाता है। और जैसे आँख खुलती है ये वापस मधुमक्खी वाली दुनिया में। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक ओ माय गॉड यार, मैं वापस आ गया, ये चलता क्या है, मैं यहाँ पे सोया वहाँ पे पहुँच गया, वहाँ पे बेहोश हुआ यहाँ पे पहुँच गया।
यार ओ माय गॉड, यानी अब मैं एक साथ दो दुनिया में जिंदा हूँ, यहाँ पे सोते हूँ वहाँ और यहाँ से सोते हूँ वहाँ। ये तो देखा जाए तो बड़ी कमाल की चीज है। हाँ लेकिन नहीं, मेरी इंसान वाली बॉडी एकदम लिक्विड में चल गई थी, गंदे से लिक्विड में। वहां पे शायद मैं मर चुका हूँ, यानी अब मैं पूरी तरीके से ये दुनिया का बन चुका हूँ जहाँ पे बस फीमेल मधुमक्खियाँ है। मजा आएगा यार। बाय द वे भूख लगा है और मुझे भी एक छोटी मधुमक्खी ला के दिया गया था खाने के लिए। ओह चलो मैं तुमको खा जाता हूँ। वो भी कहती नहीं 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 नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत खाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता वो तुम बोल भी सकते हो, और सच्ची में खा जाऊं क्या? वो भी कहती नहीं मुझे मत खाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता खा के देखता हूँ, छी थू इसका टेस्टी बर्बाद है। वो भी कहती प्लीज मुझे मत मारो, और मुझे मारने से पहले कम से कम बेकार तो मत बोलो। हमारा मेन कट्टा भी लगा बस कर कितनी ओवर एक्टिंग यहाँ पे करेगी। नहीं खाता मैं, निकल जा आज के बाद अपना मुंह मत दिखाना, वरना बिना डकारे मैं अगली बार खा जाऊंगा। उसको भी विश्वास नहीं होता कि वाट बच गई रे बच गई। वाह, उतने में बाकी मधुमक्खी आ जाती है और कहती ओ माय गॉड ये देखो वो कीड़ी, ये कीड़ी उसने छोड़ दिया, चलो इसको खा जाते हैं। तो वो रोने लगती कि ना अरे भैया अंदर ले लो, भैया प्लीज भैया अंदर ले लो। हमारा मीन कट्टा भी कहता क्यों रे छोड़ दिया ना, जाना जंगल में। वो भी कहती है अरे तुम्हारे बाकी लोग मुझे मिलके मार डालेंगे, वो तो टॉर्चर करके मारते हैं। हमारा मीन कट्टा भी कहता देखो भूख तो मुझे भी लगी है, भरे पेट है। वो भी कहती है अरे यार लेकिन मुझे मत खाना यार, तुम्हारे लिए मैं कुछ और ला के दे दूंगी, केक। हमारा मेन कट्टा भी कहता मेरे पास केक नहीं है। वो भी कहती मैं बना सकती हूँ केक, तुम्हारे लिए बनाऊंगी। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं भाई वो सच में केक बनाती है कि नहीं बनाती। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था वो जो छोटी सी कीड़ी है वो कहती है मुझे मत खाओ, तुम्हारे लिए केक बना दूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कि ठीक है बनाओ केक, लेकिन क्या क्या लगेगा? तो वो कहती चलो जंगल में और मैं तुम्हें सामान दिलाती हूँ जो जो चीज़ हमको चाहिए। हमारा मेन कट्टा जंगल में आ जाता है, वो कहता भूख लगी है मुझे, खा जाऊँ क्या तुझे? वो भी कहती रुको ना यार, हाँ ये वाला फूल, ये फूल हमको चाहिए और ये वाला भी चाहिए, जब तक ये वाला तुम खा लो तो तुमको थोड़ा सा पेट भरेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता नॉट बैड, थोड़ा तो ठीक लग रहा है, चलो और भी कुछ है क्या? वो भी कहती ना लेकिन मैं केक बना के लाऊंगा ना तुम्हारे लिए, चलो चलो घर पे। हमारा मेन कट्टा भी कहता गुड गुड, जल्दी से सामान लो और चलो। वो भी कहती या मैं ले रही हूँ। उतने में अचानक से हम क्या बोलते भाई, एक दूसरा कोई कीड़ा यहाँ पे था और रोने लग जाती है कि प्लीज मेरे भैया को जाने दो प्लीज। लेकिन उसको लात मार के भगा दिया जाता है, बोला जाता है कि बेच दिया तुमको, आज के बाद कभी भी अपना मुंह मत दिखाना। तो हमारा मेन कट्टा भी देखता वो माय गॉड यार ये तो बेचा बाची हो रही है। अपनी वाली कीड़ी भी कहती है अरे मेरी दीदी कैसी हो। हाँ ये जो कीड़ा जो हमारे मेन कट्टा के साथ था वो रियलिटी में लड़का था, लड़का। और ये जो दूसरी कीड़ी है वो बेसिकली लड़की थी। तो एक दूसरे के साथ मुलाकात होता है, भैया वो भी कहता दीदी अरे तुम ठीक हो ना यार, देखो मैं सेफ हूँ। वो भी कहता सेफ हो, अरे तुमको तो बेच दिया गया था ना। तो वो भी कहता यार बेच दिया गया था लेकिन मुझे बचा के वापस लाया गया है। महारानी यार आप कितने कमीनी हो, आपने कैसे बेच दिया? वो भी कहती है अरे वो तो ठीक है क्योंकि मैं कमीनी हूँ, मैंने पैसों के लालच में बेच दिया था। तू जिंदा कैसे आ गई? उन लोगों ने तुझे खाया नहीं क्या? वो भी कहती मेरी मर्जी, नहीं खाया तो नहीं खाया। वो भी कहती है अच्छा ऐसी बात है तो मुझे खाने का मन कर रहा है, मैं खा जाऊं क्या? तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कैसी मधुमक्खी है रे तू, हाँ अपने बंदे लोग को खाने के बारे में बात की जा रही है, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। अब ये मेरी हिफाजत में, अगर तुम्हें उसके साथ लड़ना है तो आके लड़ लो मेरे साथ। वो डर जाती है कि ओ माय गॉड यार ये लोग आ गए। ये छोटी वाली भी कहती है शुक्रिया तुम्हारा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है वांग, वांग मेरा नाम है, प्यार से वांग बुलाओ। और वो जो बड़ी वाली है वो डर जाती है, वो कहती सॉरी सॉरी सॉरी, अरे मुझे माफ कर दो, गलती हो गई, आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। हमारा मेन कट्टा भी चौंक जाता कि अरे ये एक बार में हार मान गई, क्यों रे छोटे? तो वो भी कहता रे आपको नहीं मालूम क्या यार, आपका जो हॉरिनेड क्लैन है वो ये पूरे आइलैंड पे राज करता है और हम सब छोटे मोटे कीड़े आपके सामने छोटे मोटे कीड़े हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो अच्छा यानी मैं तुम सबका लॉर्ड हूँ क्या? हाँ मैं लॉर्ड हूँ लॉर्ड। तो लड़की भी कहती या सॉरी सॉरी गलती हो गई। और एक सेकंड, एक मर्द, उनके क्लैन में एक मर्द भी पैदा हो गया, नहीं तो पूरा क्लैन फीमेल से भरा हुआ था। चलो कोई ना यार, एक सेकंड, इसका यह मतलब हुआ कि यार मुझे अब थोड़ा मस्त आइडिया है मेरे दिमाग में। अब आते भाई अगले दिन हमारे मेन कैरेक्टर के घर पे, जहाँ पे बाकी हॉरिनेट आती है और हमारे मेन कैरेक्टर को ढूंढती है, बाबू किधर हो? चलो बाबू, अरे नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर तो उन छोटे मोटे क्लैन में चला गया था ना। लेकिन पैरों के निशान दिख जाते हैं और ये पैरों के निशान भाई बाहर साइड जा रहे हैं, यानी वो शहर से बाहर निकल के लगता है गलती से किसी और क्लैन में चले गया है। जल्दी से पीछा करो कहीं वो मुसीबत में ना आ जाए।
इधर हमारा मेन कैरेक्टर जिसको केक बना के खिलाया जाता है, बोला भी जाता है कैसा लगा केक। हमारा मेन कट्टा भी कहता है वाह यार तुमने तो वाकई में टेस्टी केक यहाँ पे बनाया है, नाइस नाइस, मजा आ गया, कुछ मीट मिल जाता खाने में तो मजा आ जाता। तो वो दोनों डर जाते हैं कि व्हाट मीट, अब कहीं हमको ना खा जाए। सुनो यार यार खा लो मुझे, लेकिन मेरी दीदी को जाने दो। दीदी भी कहती नहीं नहीं मेरे भाई तू मेरे लिए अपनी कुर्बानी मत दे। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे नहीं यार मैं तुम लोग को खाने के बारे में बात नहीं कर रहा था, तुम कितने ज्यादा सीरियस हो जाते हो, तुम तो दोस्त हो। वो भी कहती सच्ची में। हमारा मेन कट्टा भी कहता या मुच्ची में। उतने में उनकी रानी आती है और कहती आए हाय, दोस्तों का प्यार देख के आंखों से आंसू आ गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्यों आ गई रे तू बिना किसी परमिशन से। वो भी कहती ना ना परमिशन से नहीं, गुंडागर्दी करने के लिए यहाँ पर आई। ये देख हमारे बॉस यहाँ पे चले आए, बॉस मार मार के मुंह तोड़ दो, बेचारा अकेला आया हुआ है, इसे पकड़ के ब्लैकमेल करेंगे। बॉस भी कहता यस मैडम जी। लौंडे तू तो गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता मुझे मारोगे, तुम्हारी ऐसी की तैसी, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपना पावर है। इतना बोल के जोर से गोटों पे मारता है और कहता बोल कैसा लगा, गोटे टूट गए? नहीं टूटा। अरे ले 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 मुकल्ले 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 ले 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 ले। अबे क्या हुआ यार, तुझे दर्द नहीं लगता क्या? वो भी कहता बच्चे तेरे जैसे सामने मेरे को दर्द क्यों लगेगा। इतना बोल के हमारे मेन कट्टा को ही पटक देता है। और दोनों भाई बहन भी कहते नहीं नहीं अरे उसको क्यों मारे जा रहे हो। उनकी महारानी भी कहती बहुत बढ़िया, अब इसको पकड़ के लेके चलो। ये भाई बहन भी कहता नहीं नहीं अरे यार प्लीज इसको कुछ भी मत करो। वो भी कहती चुप कर, हाँ बड़ा आया, तुम्हें क्या वाकई में लगता है एक लो लेवल का बंदा तुमको यहाँ पे बचा लेगा? पहले मैं डर गई थी, अब मैं नहीं डरने वाली, इन तीनों को पकड़ के लेके चलो। तो तीनों को बक्से में डाल दिया जाता है। हमारा मेन कट्टा बेहोश था, जैसे उसकी आँख खुलती है वो भी देखता है, पकड़ के लेके जा रहे हैं, मगर कहाँ लेके जा रहे हैं? बोला भी जाता है वेल पता नहीं, जमीन पे। हमारा मेन कट्टा भी कहता जमीन, कौन सा जमीन? बोला जाता है ड्रैगन बीस्ट, एक ऐसा एरिया है जहाँ पे ड्रैगन बीस्ट है, वहीं पे लेके जा रहे होंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता ड्रैगन बीस्ट डायनासोर जैसे दिखने वाले क्या? तो वो भी कहती है काइंड ऑफ, बहुत साल पहले ना हम लोग पृथ्वी पे रहा करते थे जमीन पर, लेकिन अचानक से बाहर की दुनिया से कुछ अजीब से ड्रैगन और डायनासोर आने लगे और हमारे बीच में बैटल हो गया, जिस बैटल में वो लोग जीत गए और तब से वो लोग ना जमीन पे रहने लगे और हम लोग आसमान में रहने लगे। यानी याद है ना वो छत्ते के ऊपर रहती थी, यानी आसमान के अंदर बहुत सारे ऐसा जमीन है जहाँ पे इन्होंने छत्ता वगैरह बना लिया और वहीं पे रह रहे थे। अब ये लोग शायद नीचे लेके जाएंगे और हमारे मेन कट्टा के दिमाग जलती है कि एक सेकेंड भाई जो मेरी दूसरी बॉडी है वो तो ड्रैगन के पास ही है ना, इसका मतलब शिट यार अब मैं क्या करूं, डाउट में आ रहा हूं, समझ नहीं आ रहा। बाय द वे ये जो वो लोग हैं वो लोग थोड़ा खतरनाक है क्या? ये भी कहती खतरनाक, अरे बहुत ही खतरनाक यहाँ पर है, बड़े हरामी यहाँ पर है और हम जैसे बंदे लोग को अपना गुलाम बनाते हैं और कई बार तो खा भी लेते हैं। उतने में वो मैडम जी आती है और कहती है चलो हम लोग पहुँच गए, आ जाओ मैं तुम्हें किसी से मिलवाने ले चलती हूँ। हमारे मेन कट्टा को डर लगता है कि अरे यार किससे मिलवाने लेके चल रहे हो, और एक सेकेंड यहाँ पे तो मेरे जैसे बंदे लोग को भी गुलाम बना के यहाँ पे रखा गया, ये एरिया तो वाकई में बड़ा खतरनाक लग रहा है, बेचारे मासूम कीड़े उनके बारे में बुरा लग रहा है। मैडम जी भी कहती है अरे बुरा लगाने की जरूरत ही नहीं है, हेलो मैडम जी देखो मैं आ गई। हाँ तो उनके क्लैन के ही बहुत सारे लोग थे, वो लोग भी कहते हाय राम ये तो हॉर्नेट है, ऊपर से एक मर्द है। तो मैडम जी भी कहती यार ये अपने शहर से चोरी चुपके से हमारे गांव में आ गया था और मैंने मौका देखते ही पकड़ लिया इस बच्चे को। अरे बच्चे शर्माओ मत यार, अकेले हैंडसम मर्द यहाँ पर हो, हम तुम्हारे साथ है ना गॉब 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 करेंगे। हमारा मेन कट्टा भी लग क्या बक रहे हो यार, मेरे साथ ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत। मैडम जी थप्पड़ मार देती है और कहती है हम टोटल 6 लड़कियां हैं और एक भी तुझे छोड़ेगी नहीं। हफ्ते के 6 दिन तेरे साथ पिलम पिलाई। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। शिट यार ये क्या हो गया, बेचारा हमारा मेन कट्टा मुसीबत में पड़ गया, अब उसकी रोज इज्जत लूट ली जाएगी। देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछला एपिसोड में देखा था हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ लिया जाता है और पकड़कर एक खदान करने वाला एरिया है जहाँ पे कई सारे कैदी लोग को पहले से कैद करके रखा था, वहाँ पे लेके जा रहे थे और 2 लोग पहले से वहाँ पे कैद थे। एक थी भाई ग्रास होपर और दूसरा था बीटल। वो हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं और देखते ही पहचानते कि हॉर्नेट, भाई वो लड़का तो हॉर्नेट क्लैन का है। और इन लोग कितनी हिम्मत की हॉर्नेट क्लैन के एक बंदे को पकड़ा है और ये लड़की नहीं, ये तो लड़का लग रहा है और लड़का और भी ज्यादा कीमती होता है। अरे यार इनको डर नहीं लगता क्या? दूसरी भी कहती है डर लगता होगा, लेकिन बच्चा समझ के पकड़ लिए होंगे, क्या ही कर सकते हैं, उनके लॉर्ड लोग को भी खबर नहीं होगा। बीटल भी कहता देखा जाए तो हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, क्यों ना यार आज हम लोग किसी भी तरीके से हॉर्नेट क्लैन को बता दें कि उनके लड़के को पकड़ा गया है, वो लोग आएंगे इनकी धज्जियाँ उड़ाएंगे और
हम जैसे बंदे जो पहले से गुलाम बने हुए हैं वो बच जाएंगे। तो ग्रास हॉपर भी कहती नहीं यार, उल्टा हो गया, तो हम लोग इनके चंगुल से आज़ाद हो गए, लेकिन हॉर्नेट वाले हमें अपना गुलाम बना के लेके चले गए। तो बीटल भी कहते रहे टेंशन काहे लेते हो, हम उनकी हेल्प करेंगे। तो चांस कम है कि वो लोग हमको गुलाम बनाएं, और बाई चांस गुलाम बना भी लेंगे तो भी चलेगा, हम तो वैसे भी पहले से गुलाम हैं, वापस भी तो गुलाम ही बनेंगे। लेकिन चांस है कि आज़ाद होने के बाद आज़ादी से जीने का मौका मिले। ग्रास हॉपर भी कहती यस यू आर राइट यार, तो हमको हेल्प करनी चाहिए। उधर हमारे हीरो को उठा के पटक दिया जाता है, बोला जाता है यहीं पे रहना और आज के बाद कभी अपना मुंह मत दिखाना, हम लोग जब आएंगे तेरे साथ मजे करेंगे तो ही तू बाहर आना। हमारा मेकेटा भी कहता है मेरा कद्दू भी ना करे तुम्हारे साथ मजा। ये लोग कहते हैं साले बदतमीजी करता है, तू रुक यहीं पर, बाद में तुझे आके देखूंगी। हमारा मेकेटा भी कहता चल चल तुझे बाद में देख लूंगी। और वो दोनों भाई बहन उनको भी यहीं पे पकड़ के रखा गया था। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे तुम दोनों यहीं पर हो, वो लोग भी कहते यस। और खाली ये दोनों नहीं बल्कि कई सारे कीड़े मकोड़े और भी थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अब ये लोग कौन है, बोला जाता है जैसे हम जैसे मासूम लोग को पकड़े ना, वैसे ये सभी मासूम लोग थे जिनको भी पकड़ के रखा गया था। देख सकते भाई कौन कौन से जानवर है, कोई ये कीड़ा है और कोई अलग अलग जानवर है। इतने सारे कीड़े मकोड़ों के बारे में मुझे नॉलेज भी नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है हेलो हेलो, सब लोग हेलो हेलो हेलो। वो लोग भी कहते पाईजान टेंशन ना लो, ये लोग कमीने हैं, हमको किडनैप करके रखा था, आपको भी किडनैप कर लिया, डोंट वरी, आपकी जो टीम है ना वो लोग आएंगे आपको बचाएंगे और हमको भी बचा लेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है लेकिन मेरे टीम को मालूम ही नहीं है कि मैं यहाँ पर हूँ, उनको बिन बुलाए मैं यहाँ पे चला आया, वो लोग मुझे ढूंढते रह जाएंगे लेकिन शायद ये लोकेशन पे कभी पहुँच भी नहीं पाएंगे। ये लोग भी कहते व्हाट, अरे यार ये तो बुरा हुआ, डोंट वरी, बुरा मानने की जरूरत ही नहीं है, हमें ना हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। उतने में पीछे से कोई बीटल आता है और कहता डोंट वरी, हमें ना हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। ये लोग कहते क्या रे बीटल तू कैसे हेल्प करेगा, वो भी कहता मैं प्लस मेरी पार्टनर मिलकर तुमको यहाँ से आज़ाद करने की हेल्प करेंगे। तुम जाना अपने हॉर्नेट क्लैन में और हमारे बारे में बताना कि हम जैसे मासूम कीड़ों को पकड़ के रखा गया है ताकि वो लोग आके बचा ले तुमको और हमको भी बचा ले हिसाब बराबर। तो प्लीज़ यार तुम्हारे सामने घुटने पे आ रहा हूँ। हमारा मेकट्टा भी कहता है घुटने पे मत आओ, मैं तो एक छोटा सा बच्चा हूँ, मैं क्या ही कर सकता हूँ। वो लोग कहते नहीं यार तुम कर सकते हो, हम लड़ाई करेंगे, तुमको यहाँ से आज़ाद कराएंगे, तुमको बस हेल्प लेकर आना है, प्लीज़ यार कर दो। हमारा मेकट्टा भी कहता लेकिन मतलब मैं यहाँ से भागूंगा यार कैसे। तो छोटी कीड़ी भी कहती हमें ना हम सब तुम्हारी हेल्प करेंगे, प्लीज़ हमको भी यहाँ से आज़ादी चाहिए। हमारा मेकट्टा भी कहता माय गॉड यार इन सब लोगों ने अपनी उम्मीद मेरे से लगा ली है, अगर मैंने मना कर दिया तो बुरा होगा, ठीक है आई एम रेडी, बस मुझे बताओ करना क्या है। बाहर से हटाते हैं बॉडी गार्ड की ओर बातचीत हो रही थी, और भाभी जी कैसी है, मैंने सुना पड़ोस वाली शर्मा जी के साथ भाग गई है। दूसरा भी कहता है तूने गलत यहाँ पे सुना है, पड़ोस वाली वर्मा जी के साथ भाग गई है। और ये लोग पीछे से आते हैं, बोला भी जाता ओके ठीक है। तो इनकी जो टीम है ना काफ़ी बड़ी टीम है, एक काम करते हैं मैं सारे बॉडीगार्ड का ध्यान अपनी ओर भड़का लेता हूँ, तुम जब तक इस बच्चे को लो और लेके यहाँ से निकल जाओ। हमारा मेकट्टा भी कहता हो तुम लेके जाओगी क्या, आए दीदी कैसी हो, वो भी कहती मुंह बंद कर और चल चुपचाप। बीटल भी कहता आराम से जाना, अपना ध्यान रखना। हमारा मेकट्टा भी कहता या मैं ध्यान रखूंगा। हाँ तो वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में बोला भी जाता है मैं पीछे 15 सालों से यहीं पे बंद हूँ और ज़िंदगी एकदम अकेले अकेले जीने में मज़ा नहीं आता, तो मुझे तो यहाँ से आज़ाद होने का पूरा मूड है, लेट्स गो। तो बॉडीगार्ड के पास आती है और कहती क्या रे बॉडीगार्ड लोग, घंटे के बॉडीगार्ड पकड़ो मुझे, इतना बोल के उन पर अटैक कर देती है। वो लोग भी कहते साली तू यहाँ से भागना चाहती है, मारो इसको मारो इसको। तो वो मारने के लिए टूट पड़ते हैं, लेकिन वो एक एक करके सबको हटाकर तैयार हो जाती है। हमारे मेन कट्टा से कहती जल्दी आओ वरना और बॉडीगार्ड आ जाएंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार तुम तो वाकई में स्ट्रांग हो। वो भी कहती है एक सेकेंड यार यहाँ पे टोटल 15 बॉडीगार्ड हुआ करते थे लेकिन यहाँ पे 14 ही है, एक किधर गया। हाँ तो एक मूतने गया था, वो आता है और कहता है हाँ हल्का हो गया, और आते ही देखता है कि मेरे सारे बंदे लोग बेहोश पड़े हुए, यानी शिट किसने अटैक कर दिया, सुनो 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 मुसीबत मुसीबत मुसीबत। तो ये दोनों भी कहते हैं फक यार ये एक बंदे के टॉयलेट के चक्कर में हम लोग एक्सपोज हो जाएंगे। और दूसरी ओर जो बाकी बॉडीगार्ड यहाँ पे थे अलग एरिया में, उनका ध्यान भटकाने के लिए हमारे बाकी कीड़े नाटक कर रहे थे आग लगा कर, क्या आग लग गया प्लीज यार हेल्प कर दो। वो लोग भी कहते हैं साले कैसे आदमी लोग हो यार, चैन से काम करने को नहीं होता, अगली बार ऐसा कुछ हुआ ना मार डालूंगी तुमको।
ये लोग भी कहते ना ना मालिक गलती हो गई मालिक, अगली बार से ऐसा मत करना मालिक, हमारा पूरा सामान जल गया मालिक, थोड़े से पैसे दे दो मालिक। वो लोग भी कहते चुपचाप खदान में खुदाई करो, कोई पैसे वैसे नहीं मिलने वाले, यूं कीड़े मकोड़े तुम्हारी फक ऐसी वैसी। उतने में अभी अभी जो नोटिफिकेशन आया था कि अटैक हो गया, कोई भाग रहा है, तो ये सारे के सारे बॉडीगार्ड चेक करने चल जाते हैं। हमारे कीड़े भी कहते अरे कहाँ जा रहे हो, वापस आओ। अरे बीटल साहब ये क्या हुआ, हम तो उनको रोक भी नहीं पाए, वो लोग तो चल भी गए। बीटल भी कहता अभी अभी घंटा बजा था, किसी बॉडीगार्ड ने घंटा बजा दिया, शिट यार, और वो स्पेशल घंटा था, उसका बजना यानी कोई बहुत बड़ी मुसीबत हुआ है। सब लोग चल जाते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि हमारा मेन कैरेक्टर एक्सपोज हो जाए और भाग ना पाए। एक तरीका अभी भी बचा हुआ है कि मैं जाकर इन सारे बॉडीगार्ड के साथ बैटल करता हूँ, इनको रोकता हूँ, ताकि अपनी ग्रास ऊपर हमारे मेन कैरेक्टर को लेके यहाँ से निकल जाए। मैं जाने को रेडी हूँ। लेकिन ये अपना छोटा कीड़ा वो भी कहता सुनो ना, बीटल भी कहता बोलो क्या हुआ, वो भी कहता वांग मेरा दोस्त है तो मैं भी आऊंगा उसको बचाने के लिए प्लीज। तो बीटल भी कहता देख तेरी हिम्मत का मैं दाद देता हूँ, लेकिन अभी हिम्मत से नहीं दिमाग से और पावर से काम लेना है, पावर मेरे पास है, शुक्रिया। बाकी लोग भी कहते हैं हाँ छोटे तू नहीं कर सकता, बैठे रहे, हम लोग बैठ के इंतजार करते हैं, बीटल पे पूरा विश्वास है, बीटल कर लेगा प्लीज। और तुझे इतना जाने का शौक क्यों है, वो भी कहता क्योंकि मैं कीड़ा हूँ, दुनिया वालों ने मुझे कीड़े की तरह ट्रीट किया था, मेरी मालकिन ने मुझे बेच दिया था कहीं और यार, लेकिन मैं वांग से मिला जहाँ पे वांग ने मुझे कभी कीड़ा नहीं समझा, उसको चाहे तो मुझे खा सकता था, लेकिन उसने मुझे जाने दिया, वो मेरा दोस्त बन गया, और मैं अपने दोस्त को मुसीबत में छोड़ के यहाँ पे बैठा रहा हूँ तो लालत है मेरे पे, इसलिए मैं भी आऊँगा प्लीज़ बीटल साहब, मुझे भी लेके चलो। ये सुनते ही बाकी कीड़े भी कहते हाय राम, तुम्हारी बातें सुन के आंखों से आंसू आ गए, हम भी आएंगे हम भी आएंगे हम भी आएंगे हम भी आएंगे। भाई सारे के सारे कीड़े जोश में आ जाते हैं। ये देख के बीटल भी कहता चलो ठीक है भाई, हिम्मत भी चाहिए, आ जाओ, हम सबकी हिम्मत मिलकर उनको बचाएगी। दूसरी ओर हमारा मेन कैरेक्टर वो जो निकले जा रहे थे, लेकिन पीछे से बॉडीगार्ड आ चुके थे, तो अपने आप से चिपका लेती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है राम कहाँ से चिपका रही है, और जितना हो सके उतना सुमड़ी से निकलने की पूरी कोशिश करती है, और कहती लौंडे होश में है ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैं होश में हूँ। वो भी कहती चल हमसे हल्की सी गलती हो गई जिसके चक्कर में एक बॉडीगार्ड बचा, उस बॉडीगार्ड ने सारे बॉडीगार्ड को बता दिया, लेकिन अभी भी किसी ने हमको देखा नहीं है, हम यहाँ से निकल के जा सकते हैं। लेकिन जैसे बाहर आती है वो लोग लिटरली घेर के खड़े थे। बोला भी जाता है बड़ी आई थी, तुमको क्या वाकई में लगा था हमारे रहते भर में तुम यहाँ से निकल के भाग जाओगे। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। शिट यार, भागने का इतना मस्त प्लान तो फेल होता हुआ लगा रहा है, देखते हैं बेचारा भाग पाता है कि नहीं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। हमारा मेन कैरेक्टर ग्रास ऊपर जैसे बाहर आते हैं तो दुश्मन लोगों ने घेर लिया था। बोला भी जाता क्या रे मस्त प्लान था तुम्हारा, ऑलमोस्ट हमारा ध्यान भटक गया था, थैंक गॉड एक बंदे ने घंटा बजा के सही टाइम पे हमको बता दिया। बाय द वे प्लान किसका था, उस बीटल का ना, जाके अभी बीटल को मारती हूँ। तो ये भी कहती ना बीटल और बाकी कीड़े लोग मासूम है, उनकी कोई प्लान व्लान नहीं थी, सारी गलती मेरी है, मैं यहाँ पे भगवा रही थी, जो भी सजा देना है सजा मुझे दो। सुनो मैं अकेले लड़ती हूँ, तुम यहाँ से निकलो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ठीक है मैं निकल रहा हूँ। तो अकेले लड़ने पे कूद पड़ती है और हमारे मेन कट्टा को भगवा देती है, और लड़े जा रही है, मारे जा रही है, एक एक करके सबकी धजिया उड़ाए जा रही है। हाँ लेकिन क्या बेचारी अकेले कितना ही लड़ेगी, तो मार वो खुद भी खाने लगती है, उसकी भी हालत खराब होती है। दुश्मन लिटरली उसकी टांगे उठा उठा के पटकता है, फिर छाती पे पेट पे बहुत मारता है। और ये सब देख के हमारा मेन कट्टर भी कहता हूँ माय गॉड अरे यार प्लीज। वो भी कहती यार वापस क्यों आ गए, भागो यार भागो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे मैं भाग ही रहा था, लेकिन इसने मुझे पकड़ लिया। अब वो जो कमीनीन जो पकड़ने आई थी वो सामने आती है और कहती है तुम जैसी छोटी मोटी ग्रास हॉपर 2 स्टार की है, 2 स्टार वाली, तुम्हें क्या वाकई में लगता है 3 स्टार के बंदे के साथ तू बैटल कर पाएगी? बिल्कुल भी ना, तुझे अभी मैं मार दूंगी अपना डंट। और बोल और कौन कौन मिला है तेरे साथ, बोल कौन कौन मिला हुआ है। वो भी कहती है नहीं कोई और नहीं मिला हुआ है, कोई और नहीं मिला है। पीछे से बोला भी जाता हो कि ठीक है इस बच्चे का क्या करें। मैडम जी भी कहती है मन तो कर रहा है उस बच्चे को मार डालूं, लेकिन हमारे लिए स्पेशल है तो इसको स्पेशल पिंजड़े में बंद करो जहां से ये कभी भाग भी ना पाए, बच्चे तेरी माँ का। और हमारा मेन कैरेक्टर बिल्कुल भी खुश नहीं है कि अरे यार मैं मतलब कुछ कर भी नहीं पा रहा, मैं इतना नुबड़ा हूँ, इतना नुबड़ा मैं कैसे हो सकता हूँ। उतने में पीछे से कोई और आता है और कहता सुनो सुनो गड़बड़ हो गया, वो लाल कलर का बीटल प्लस बाकी छोटे मोटे कीड़े बगावत कर दिया उन लोगों ने हमको पटक पटक के पेले जा रहे हैं, कुछ भी करो मालकिन बचा लो। तो मालकिन भी कहती व्हाट, ये छोटे मोटे कीड़ों कितनी हिम्मत हमारे खिलाफ बगावत करेंगे, कौन है रे। उतने में अचानक से धमाका होता है और हमारे सारे के सारे कीड़े आ जाते हैं। बोला भी जाता है डोंट वरी हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी हेल्प करने आए हैं और तुमको इस एरिया से बचाकर दूर निकालेंगे।
तो दुश्मन भी कहते ये छोटे मोटे कीड़े, इनमें से बस वो जो लाल कलर का बीटा लेना उसमें दम है, बाकी सब तो छोटे हैं। ललुआ को मैं देख लेता हूँ, बाकी सबको तुम देख लो। हाँ तो देख सकते हैं एक साइड हमारी कीड़ों की टीम और दूसरे साइड दुश्मनों की टीम, और कीड़े वर्सेस दुश्मनों का बैटल हो जाता है जिसमें अपना लाल कलर का बीटल उसके अकेले के पीछे कई सारे दुश्मन यहाँ पे पड़े हुए थे, लेकिन वो बड़ा स्ट्रांग था, वो एक एक करके सबको मारता है। लेकिन दुश्मन में भी एक बीटल यहाँ पे था ब्लैक कलर का, वही जिसने हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ा था। वो भी कहता क्या रे बीटल, गद्दार कहीं के, हाँ गद्दारी करेगा। वो भी कहता गद्दारी में नहीं, गद्दारी तू कर रहा है, सारे तू भी एक बीटल है, तू उनके तलवे चाट चाट के उनका गुलाम बन गया। मुझे देख एक लौता मर्द का बच्चा हूँ, गुलाम बन गया लेकिन उनके तलवे कभी भी नहीं चाटा। तो वो भी कहता साले रुक तेरी कह के लेता हूँ। तो वो दोनों आपस में झगड़ा करने लगते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर उनके चंगुल से बच जाता है। वो भी कहता शुक्रिया, अब मैं यहाँ से निकल पड़ूंगा। सुनो मैडम जी ठीक हो ना, चलो चलो भाग चलते हैं। मैडम जी भी कहती है अरे यार बहुत पेला मुझे, बहुत पेला यार, मार मार के फाड़ दी मेरी, चलो जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से प्लीज़ यार, मेरे बाकी साथियों को बचा लेना, मैं एकदम यूजलेस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। जब मैं छोटी थी मेरे मम्मी पापा मर गए, तब से मैं यहाँ वहाँ भटकती रही और जैसे तैसे बड़ी होती रही, लेकिन अब कुछ नहीं। हमारा मेकट्टा भी कहता कमौन यार, ऐसा निराशा मत हो, मैं सबको यहाँ से बचा लूंगा देखना। उतने में वो कमीनी आ जाती है और कहती क्या क्या तुम्हारा भरत मिलाव चालू है, अब मेरी बारी आ गई है तुमको रोकने की। लेकिन वो दोनों भाई बहन आते हैं और कहते बिल्कुल भी ना, अरे भागो यहाँ से, हम दोनों मिलकर इनको रोके जा रहे हैं। हमारा मेकेट्टा भी कहता है शुक्रिया, तुम दोनों का शुक्रिया, मैं अभी हेल्प लेकर आया। और वो निकल पड़ता है उधर जहाँ बीटल का बैटल हो रहा था। हमारा लाल बीटल काले वाले को क्या माल रहा है, कहता ये ले ये ले ये ले, हमेशा ललुआ की जीत होगी और कलुआ हारेगा। तो कलुआ भी कहता तू हर मायके, तेरी इतनी हिम्मत, तुझे मौका मिला हमारी टीम में आने का, तू कभी क्यों नहीं आया। ये भी कहता मैंने बोला ना मैं कभी नहीं आने वाला। यो ही कीड़े जिसने हमारे बाकी खानदान को मारा, हमारे बाकी बीटल को मारा और तुमको गद्दारी करने का मौका दिया, तुमने कर भी दी। मैं कभी गद्दारी नहीं करूंगा, मैं अपने क्लैन के साथ बड़ा शरीफ हूँ। ये ले कुत्ते, उसको उठा के साइड में फेंक देता है। तो मैंने कमीनी मैडम जिसको हमारे दोनों भाई बहन ने रोका था, वो कहती है सुनो यार मुझे ये दोनों भाई बहन मिलके परेशान कर रहे हैं, वो लड़का भाग गया है, जाओ उस लड़के को पकड़ो और ललुआ को छोड़ दे। कलुआ भी कहता ठीक है आप उनको देखो, ललुआ को भी देखो, मैं जाकर उस बच्चे को पकड़ता हूँ। तो ललुआ भी देखता व्हाट साले उसको कहाँ पकड़ने जा रहा है, मैं तेरा बापू, आजा लड़ लड़ मेरे साथ लड़। लेकिन बाकी लड़कियां लोग पीछे बीटल पे अटैक करके रोक देती है। बीटल भी लग कर या डंक मार दिया तुमने, हाँ तो वो लोग भी कहती है डंक मार दिया हमने तुमको, ही ये डंक किसी और को मारते हैं तो वो बच जाते हैं, लेकिन तुम नहीं बचने वाले। और 2 एपिसोड पहले हमने देखा था ना 4-5 लड़कियां जो हमारे मेकट्टा के साथ गॉप गॉप करना चाहती थी, ये वो लोग ही थी और सब मिलकर अकेले बेचारे हमारे बीटल के साथ लड़ने को तैयार थे। बेचारा हमारा हीरो जो भाग रहा था, लेकिन काला वाला आता है और कहता बच्चे कहाँ बच के जाएगा। हमारा मेकट्टा भी कहता पकड़ 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 पकड़, तू मुझे कभी नहीं पकड़ पाएगा। नीचे से ग्रास ऊपर प्लस दोनों भाई बहन देखते हैं, प्रार्थना करते हैं कि कुछ भी हो जाए बचा लेना उसको। तभी हमारे मेकट्टा का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब वो छोटा बच्चा था तब से उसका सपना था कि देखना एक दिन बहुत ही ज्यादा बड़ा होऊंगा, हीरो बनूंगा, पूरी दुनिया बचाऊंगा। तो बाप भी कहता बेटे पढ़ ले वरना एक लपड़ लगाऊंगा। वो भी कहता ठीक है पापा। फिर जैसे मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने मैकेनियर इंजीनियर की पढ़ाई पार कर ली, देखो मेरा रिजल्ट आया है और मैं पास हो गया, मैं बहुत ही जल्दी पायलट बनूंगा और स्पेस में जाऊंगा। ये लोग भी कहते गुड गुड बच्चे, आज तो बधाई बनती है। लेकिन उसके बाद है ना बैटल स्टार्ट हो गया, हमारी दुनिया के अंदर हालत ही ख़राब हो गई, लोग मरने लगे, पूरी दुनिया की हालत इतनी ख़राब हो गई, इतनी ख़राब हो गई कि रहने के लिए भी काफ़ी मुश्किल हो गया। तो मेरे मम्मी पापा ने अपने सारे पैसे लगाकर मेरे एडमिशन, वही जो एपिसोड 1 के में देखा था ना एक स्पेसशिप पे काम करता था, वहाँ पे लगा दिया। मैंने भी बोला कि अरे मम्मी पापा मुझे आप लोग को छोड़ के नहीं जाना, ये दुनिया अब रहने लायक नहीं बची है, आप लोग का क्या होगा। तो ये लोग भी कहते साले हमारे बारे में परवाह ना कर और जा, तुझे जो करना है वो कर, अपना नाम रोशन कर, बहुत सारे पैसे कमा और एक किताब ले, किताब में मैंने कुछ लिखा है, जब तक ये काम पूरा ना हो जाए जब तक वापस मत आना। इतना बोल के मुझे रॉकेट पे बैठा के भेज दिया। उस समय मुझे लगा कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे कुछ बड़ा करने को भेजा, दुनिया से बाहर भेजा ताकि मैं हीरो बन के वापस आऊँ। लेकिन रियलिटी में ये दुनिया काफ़ी बुरी हो गई है, रहने लायक नहीं बचा है। तो वो मुझे जानबूझ के दुनिया से दूर कर रहे थे और अपने आप को दुनिया में छोड़ दिया ताकि जो भी मुसीबत है वो दोनों खुद झेले, उनका बेटा ना झेले। और ये मुझे तब पता चला जब मैंने किताब ओपन करके देखा। याद है ना किताब में क्या लिखा था कि शादी कर, 10 बच्चे पैदा कर, 100 दोस्त यहाँ पे बना। यार ये करना कितना मुश्किल है। तो हमारा मेकट्टा भी लगा कि ये मुझसे नहीं होने वाला।
और जैसे ही स्पेस में आया, स्पेस में हम जैसे इंसान में रहने वालों की कोई इज्जत ही नहीं थी। लोग मजाक उड़ाते, मारते, काटते। बचपन से लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे, अब मैं अपना मजाक बनाने नहीं दूंगा, अब हम ही लड़बो। लेकिन कलुआ इतना जोर से मारता है, इतना जोर से मारता है कि हमारा मेन कैरेक्टर डायरेक्ट नीचे गिर जाता है। कलुआ कहता भी क्या रे बच्चे, कितना स्ट्रगल करेगा, हार मान जा, हार मान जा। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर भी लग नहीं, मेरे मम्मी पापा ने मेरे से उम्मीद लगाई है, मेरे सारे कीड़े दोस्तों ने मुझसे उम्मीद लगाई है, और मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। हाँ जी, मेरा कद्दू भी ना मरे। एकदम जोश में आ जाता है, इतना कि लाइट ही लाइट चमकने लगता है। कलुआ भी कहता ओ माय गॉड, ये क्या है, ये कैसा लाइट यहाँ पे चमक रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता आजा आजा बेटे, तेरी अभी कह के मैं लेता हूँ। वो भी कहता इम्पॉसिबल, नहीं तू मेरी कह के नहीं ले सकता। हमारा मेन कैरेक्टर ले लेता है, एक मुक्का मारता है, ये मुक्का इतना जोर से था कि वो लिटरली बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। नीचे हमारी मैडम को, दोनों भाई बहन को, ललुआ बीटल को, किसी को विश्वास ही नहीं होता। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। यानी हमारा मेन कैरेक्टर ऑलमोस्ट आजाद होके भाग चुका है। देखते कोई और आके रोक लेता है या बच जाता है। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर दुश्मन को इतना जोर से मारता है कि वो नीचे गिर के बेहोश, किसी को विश्वास ही नहीं होता। मेन दुश्मन भी कहती है अरे हमारे लौंडे लोग को मारे जा रहे हैं, पीछा करो, उसको रोको। और हमारी टीम बड़ी खुश हो जाती है, बहुत बढ़िया, अब बहुत ज्यादा बढ़िया, जीत गए जीत गए। अब वो बच गया, यहाँ से हेल्प लेकर आ जाएगा। चलो यार, बाकी बंदे लोग को हम मारेंगे। इधर हमारे मेन कैरेक्टर को विश्वास नहीं होता। व्हाट, अबे ये मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या मारा है, आई डोंट नो क्या किया, लेकिन जो कुछ किया बढ़िया किया, बाद में आएंगे, बाय बाय। उतने में वो लोग पीछा करने लग जाते हैं। और हमारी जो बाकी हॉरिनेट यानी मधुमक्खियाँ हमारे मेन कैरेक्टर को ढूंढे जा रही है, लेकिन बेचारा मिल ही नहीं रहा, किधर चल गया यार, पता ही नहीं चालू है। कुछ भी हो जाए ढूंढना पड़ेगा। महारानी का जो बेटा है, चलो। वो लोग और ज़्यादा ढूंढने में लग जाते हैं। इधर बेचारा हमारा हीरो वो बच के निकल तो गया था, लेकिन वो फीमेल कमीनी लड़कियां पीछे ही पड़ जाती हैं और घेर लेती है और कहती क्या रे बच्चे, कहाँ बच के जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता देखो मुझे मत पकड़ो दीदी, वरना वरना मैं मुक्का मार दूंगा जैसे मैंने उनको मारा था। अरे वो देखो पीछे से मेरे बंदे आ रहे हैं। वो लोग कहते चल हट, बकवास मत कर। एक लड़की भी कहती अरे वो बकवास नहीं कर रहा, पीछे से लिटरली उसका पूरा क्लैन आ गया और उसके क्लैन ने पूरा हमसे घेर यहाँ पे लिया। वो लोग भी कहते क्या रे, हाँ हमारे क्लैन के एक लौते हॉर्नेट को तुमने पकड़ लिया। तो वो भी कहते नहीं अरे दीदी सॉरी, वो तो गलती से। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे सही टाइम पे आ गई, बचा लो बचा लो। अरे इसने मुझे किडनैप किया था और बोल रही थी कि तुम्हारे साथ गोप 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 करके बच्चे पैदा करूंगी। हमारी मैडम जी भी कहती है गलत किया तुमने, बहुत ज़्यादा गलत किया, अब तुम्हारे साथ बहुत गलत होगा। हो दुश्मन लोग भी कहते दीदी नहीं, अरे दीदी नहीं यार, गलती हो गई, प्लीज हमको जाने दो। और दूसरी ओर हमारे जो बाकी कीड़े लोग थे जो बैटल कर रहे थे, बैटल में हार जाते हैं और उनको पकड़ लिया जाता है। बोला भी जाता है डोंट वरी डोंट वरी, वो बेचारा बच के गया है ना, वो आएगा, वो सपोर्ट लेकर आएगा और हमको यहाँ से बचाएगा। हमारी ग्रास हॉपर, हमारा वो लल्लुआ, सबको पकड़ लिया जाता है। ये लोग भी कहते हैं लल्लुआ को भी पकड़ लिया, लेकिन डोंट वरी वो बेचारा आएगा और आके बचाएगा। हाँ, तो आ जाता है हमारा मेन कैरेक्टर अपनी पूरी टीम लेकर और कहता है सॉरी आने में टाइम लग गया, लेकिन मैं आ गया अपनी टीम लेकर तुमको बचाने। वो लोग भी कहते वाह तुम सच्ची में चले आए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार तकलीफ हुई, थोड़ा बहुत मारा वारा क्या। वो लोग कहते हैं हाँ बहुत मारा, लेकिन डोंट वरी चलेगा इतना तो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नाइस। हमारे मेन कैरेक्टर से पूछा जाता तुम्हारी छाती पे क्या है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मेरी छाती पे आई डोंट नो यार ये क्या है। तभी जो कीड़ी थी एक, वो चौंक जाती है और कहती ओ माय गॉड। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या हुआ, चौंक क्यों रहे हो। वो भी कहती है अरे तुम्हारा तुम्हारा वो जो छाती। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या मेरा छाती क्या है। तो वो भी कहती तुम्हारे छाती में रॉयल सील यहाँ पर है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है हाँ मेरी खानदान में जो रानी है ना, मैं रानी का बेटा हूँ, यानी रॉयल फैमिली का हूँ। ही बाय द वे ये रॉयल सील क्या होता है। तो वो छोटा कीड़ा भी कहता बट तुमको नहीं मालूम, अरे ये बहुत ही पुरानी एक कहानी यहाँ पर है। जरूरी नहीं है कि तुम रानी के बेटे हो या राजा के बेटे हो तो ही तुम्हारी बॉडी पे सील आएगा। ये किसी के भी बॉडी पे आ सकता है, किसी के भी रैंडम बंदे की बॉडी पे आ सकता है, लेकिन जिसकी बॉडी पर आया ना वो समझे चूजन वन है। एक ऐसा चूजन वन जो खाली अपने जैसे नहीं बल्कि अपने जैसे दूसरे भी रहेंगे कीड़े, उनकी जान बचाएंगे, उनके लिए एक परफेक्ट दुनिया बनाएंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या बात कर रहे हो सच्ची में। ये लोग भी कहते या मुच्ची में, तुम्हें अजीब नहीं लग रहा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार अजीब तो लग रहा है, लेकिन ठीक है भाई, जहाँ तक कि मुझे आइडिया है मैंने अपनी माँ के छाती पे भी कुछ ऐसे ही निशान यहाँ पे देखा था। ओ माय गॉड, तभी तो वो रानी वानी यहाँ पे बन गई होगी। बाय द वे मेरी बॉडी पे रहा क्योंकि मैं मर्द हूँ, इसका कोई लॉजिक है।
ये लोग कहते लॉजिक का तो हमें कोई आइडिया नहीं। पीछे से बॉडीगार्ड भी कहती हो चल कहाँ पे घूम रहा था, महारानी से मिलना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है मैं आ रहा हूँ, बाय बाय गाइस, टेंशन ना लो, हमने सबकी बैंड बजा दिया, अब तुम लोग आजाद हो। ये लोग भी कहते अरे बेचारा चले गया, रॉयल फैमिली का आदमी है, रॉयल सीले, अगर उसके साथ मैंने बच्चा पैदा कर लिया तो ही मजा आएगा। दूसरा कीड़ा भी कहता शर्म कर, हो कहाँ हॉर्नेट, तू कहाँ एक छोटी सी केचुआ, तुम दोनों का बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अपना ललुआ भी कहता चल गया, ओ शिट यार, उसको थैंक यू बोलना तो मैं भूल ही गया। वो कीड़ा भी कहता डोंट वरी यार, वो अभी अभी निकला है, पीछा करोगे तो शायद मिल भी जाए। बाय द वे तुमको शायद मालूम भी नहीं है, आए हाय हमको अपना एक राजा यहाँ पे चाहिए। कौन सा राजा यहाँ पे ठीक होगा, मुझे तो वही राजा पसंद है, उसकी बॉडी पे रॉयल सील भी है। दूसरा कीड़ा भी कहता बस कर यार, उसके जाते ही पता नहीं तुझे क्या हो गया, अजीब अजीब सा बर्ताव किया जा रहा है। उधर हमारा मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं, उसकी माँ भी कहती बेटे अगली बार से बिना परमिशन से कहीं मत जाना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या मम्मी कहीं नहीं जाऊंगा। बाहर बॉडीगार्ड भी कहती है कि उसकी छाती पे वाकई में रॉयल सील अपीयर हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, बोला भी जाता है इसका यह मतलब हुआ कि हमारे नए राजा बनेंगे। बॉडीगार्ड भी कहती मगर कैसे यार, अभी तक जो भी हमारे खानदान में बना है ना राजा, वो राजा कभी नहीं था, वो हमेशा रानी थी फीमेल, मेल कैसे बन सकता है। तो दूसरा बोलता मेल क्योंकि शायद हाँ वो ज़्यादा ही टैलेंटेड है, हमारे क्लैन के पहले राजा। इधर हमारा मेन कट्टा भी कहता मम्मी सुनो ना, मम्मी भी कहता बोलो क्या हुआ। हमारा मेन कट्टा भी कहता वो जो एरिया है जहाँ पे खदाई उदाई होती है, जहाँ पे बंदे लोग को टॉर्चर किया जाता है, उनका क्या करे, उनको अपने टीम में ले ले। तो माँ उसको समझाती सुनो, हम चाहे तो कब की उनकी बैंड बजाकर पूरे खानदान को अपने एरिया में ले सकते थे, लेकिन हमने ऐसा कभी नहीं किया, क्योंकि यार है ना बहुत पहले ही डिवाइड हो गया था, ये इनका एरिया है, ये तुम्हारा एरिया है और ये उसका एरिया है। अगर उन्होंने तुमको ना पकड़ा रहता, हम कभी भी उनके एरिया में नहीं आते, उंगली नहीं करते, इसके लिए हम उंगली नहीं कर सकते, टेंशन ना लो, हमने कमीने लोग को भगा दिया है, तो जो मासूम लोग हैं ना उनको कोई परेशान नहीं करेगा, वो लोग चैन से अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं, तुम्हें बस अपने बारे में परवाह करना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता लेकिन तो भी यार उनको ज़बरदस्ती मजदूरी का काम तो करना ही पड़ेगा ना यार, अभी नहीं तो कोई ना कोई और उनसे करवा देगा, उनको अपनी टीम में ले लेता तो मज़ा आता। मैडम जी भी कहती है अरे तुम अभी बच्चे हो, जब बड़े हो जाओगे तो फैसला लेना, जब तुम राजा बनोगे तब। उतने में खबर आती है सुनो कोई है कीड़े बीड़े जो आपसे मिलने आए। ये लोग भी कहते कौन से कीड़े मिलने आया, तो वो ग्रास हॉपर प्लस अपना ललुआ बीटल वो दोनों मिलने आए थे। महारानी भी कहती है अरे ये दोनों कौन है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मेरे दोस्त थे, इनसे मैं मिला था, इनके चक्कर में तो मैं आज़ाद हो पाया। वो दोनों भी कहते हेलो, हम लोग उसी खदान में काम करते थे, आपसे मिलकर अच्छा लगा और हम आपकी। मैडम जी भी कहती बोल ना यार क्या हम आपकी। तो वो भी कहती हम ये कहना चाहते हैं कि प्लीज़ यार हमारा जो पूरा खदान का एरिया है ना वो आप अपने अंडर में ले लो यार, आप लोग हमको चैन से हम जीने दोगे, हम अच्छे से हमारा देखभाल करोगे, प्लीज़ यार ये रिक्वेस्ट है, स्पेशली तुमसे कह रहा हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक व्हाट, मुझसे कह रहे हो, यानी मैं तुम्हारा लॉर्ड और जैसा जैसा मैं बोलूँगा वैसा वैसा तुम करोगे। वो लोग भी कहते या प्लीज़। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो लेकिन मैं बिना मम्मी के परमिशन से ऐसा कैसे कर सकता हूँ, प्लीज़ यार मुझे थोड़ा मौका दो सोचने का। मम्मी भी कहती सुन लिया, ठीक है जाओ, इसको अभी नहीं बनना, फैसला लेके बाद में बताएगा। ललुआ भी कहता ठीक है, तो वो वापस आता है और कहता है कि ऐसी ऐसी बात हुई। ये लोग भी कहते व्हाट, यानी सोचेगा बोला है, हाँ नहीं बोला है, अरे यार ऐसा कैसे कर सकता है। वो कीड़ा भी कहता हाँ क्या ही कर सकते हैं, थोड़ा मुश्किल होगा, ये प्लान ए तो फेल हो गया, क्यों नाम प्लान बी की ओर जाए। ये लोग भी कहते हैं प्लान बी क्या है, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। प्लान बी क्या है अगले एपिसोड में पता चलेगा, जब तक के लिए बाय बाय। कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था और जो छोटी कीड़ी कहती है कि सुनो हम उसको अपना लॉर्ड बनाना चाहते थे, उसने मना कर दिया, यानी प्लान ए फेल हो गया। प्लान बी, वो लोग भी कहते हैं प्लान बी क्या है, तो ये भी कहती है अरे मैं हूं ना इतनी सुंदर, इतनी आइटम बॉम्ब टाइप की, मैं जाऊंगी और अपने प्यार में गिराऊंगी और मेरे प्यार में पागल होकर आ जाएगा। ये लोग भी कहते हैं अबे ये क्या फालतू प्लान है यार। वो भी कहती है अरे ट्राई मार के देखना तो, अरे यार इग्नोर क्यों मारे हो, अरे इतनी भी बस सूरत नहीं हो यार, सुंदर हूं मैं। दूसरी ओर हमारा मेन कैरेक्टर है जो वापस होता है तो अपने दूसरी बॉडी में जग जाता है और कहता है माय गॉड ये लिक्विड सांस आ रही है मुझे, हाँ सांस आ रही है। और एक सेकंड मेरा हाथ भैया तो कट गया था, ये तो वापस से जुड़ भी गया, और ये कैसा मॉन्स्टर है, मम्मी रे बाहर निकल। और लिक्विड से बाहर आता है और कहता बाप रे यार आई डोंट नो उसको चोट लगी है या वो पैदा हो रहा है क्या हो रहा है, लेकिन वो जो भी मॉन्स्टर यहाँ पे था बड़ा खतरनाक था यार, देखते ही हालत ख़राब हो जाती है। मेरा कपड़ा गीला हो गया, इसको पहले थोड़ा सा सुखा भी लेता हूँ। और एक चीज़ मैंने नोटिस किया, मेरा हाथ
भाई ये लिटरली कट गया था लेकिन ये जग गया, और ऐसा लग रहा है इस हाथ के अंदर है ना इतना दम है, इतना दम है, इतना दम है कि मैं क्या बताऊं। हालांकि हाथ पे अजीब अजीब सा निशान बन गया। आई डोंट लाइक दिस निशान। उससे मुझे याद आया आसपास कोई भी नहीं है, क्यों ना वो लिक्विड में अपने पैंट में डाल लूं, इससे मेरा पप्पू भी बड़ा हो जाएगा। हाँ देख रहे हो क्या, कटा हुआ हाथ आ सकता है तो छोटा नुन्नू बड़ा क्यों नहीं हो सकता। उतने में पीछे से आवाज आती है। हमारा मेन कट्टा भी चेक करता कैसी आवाज है। हाँ तो बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर बैठ के खाना खा रहा था। हमारा मेन कट्टा भी लग बाप रे कुछ ज्यादा ही बड़ा है, अपनी जान बचाओ निकलो यहाँ से। लेकिन खाना खाने के बाद उसको नींद आती है और वो सो जाता है। हमारा मेन कट्टा भी लग वाओ ये तो सो गया, और खाना अभी भी बच रहा है। यार भूख तो मुझे भी लगी है, खाने का मन तो मुझे भी कर रहा है, थोड़ा सा खा लेता हूँ। लेकिन प्लेट इतना बड़ा है कि हमारा मेन कट्टर पहुंच ही नहीं पा रहा। अरे यार क्या करूं। उतने में अचानक से एक छोटा सा टुकड़ा ऑटोमेटिक हमारे मेन कट्टर के सामने गिर जाता है। वो भी कहता वाह छोटा सा टुकड़ा लेट मी ईट, और थोड़ा थोड़ा करके वो खा लेता है। और खाते ही बॉडी में तकलीफ। हमारा मेन कट्टा भी लग करे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। ऐसा लगता है मेरी बॉडी आइटम बॉम्ब की तरह ब्लास्ट हो जाएगी। मैया रे मैया कोई रोको, खून खून मैं खून आ रहा है। और वो लिटरली बेहोश हो जाता है। क्या ना वो जो मीट हाई लेवल का मीट था, मीट का पावर हमारे मेन कट्टा का बॉडी सह नहीं पाता। वहाँ पे जैसे बेहोश होता है यहाँ पे होश में आ जाता है। और यहाँ पे भाई लेक्चर चालू था, बच्चे लोग को पढ़ाया लिखाया जा रहा था। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ धर्मशाला बोला जाता है यार, लेकिन तुमको धर्मशाला में नहीं पढ़ना, तुमको स्पेशली मैं पढ़ाऊंगी। और बेटे रेडी हो जा, पढ़ाना यानी उनके यहाँ किताब लिखाकर पोयम वगैरह नहीं पढ़ाते, लड़ना सिखाते हैं। बोला भी जाता संभल के। कल जो कुछ हुआ ना उसके बाद मैनेजर भाई गुस्से में मार के फाड़ देगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार ऐसा ना बोलो दीदी लोग। मैनेजर भी कहती आजा बेटे आजा 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 लड़ ले लड़ लड़ साले फोकस कर कहाँ दिया ने। बोला भी जा तो माई गॉड ये देखो दोनों का बैटल हो रहा है, मैं तो एंजॉय करूंगी। अरे आप तो मर्द हो मर्द, मर्द के बच्चे लड़ो ना। बाकी लोग भी देखते हैं अरे ये बैटल में हार रहा है, कुत्ते की मौत लिटरली पीटे जा रहा है, तो भी लोगों को देख के मजा आ रहा है। बढ़िया यार एंजॉय करो। वो लोग लिटरली मोटिवेशन देते हैं, कम ऑन यू कैन डू दिस, कर सकते हो प्लेस। हमारा मेन कट्टा भी लगा है कुछ ज्यादा ही लोग नहीं चले आए क्या, या मेरे अंदर भी मोटिवेशन आया तो ये भी थोड़ा टक्कर देने लगता है। मैनेजर भी नोटिस करती नाइस लाडले, अब तू भी टक्कर यहाँ पे दे रहा है। हाँ लेकिन और करना पड़ेगा, ये देख स्पीड। हमारा मेन कट्टा भी कहता मम्मी इतने स्पीड से क्यों अटैक करती हो। वो भी कहती है ठीक है आज ये तुम्हारा पहला दिन था, पहले दिन के हिसाब से तुमने ठीक किया। बाकी लोग भी कहते हो बाऊ यार तुम कितने कमाल के हो, एक चुम्मा दूं। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे दे दोगी तो मजा आ जाएगा। नाइस यार। यार इतना इज्जत तो मुझे मेरे स्कूल में भी कभी लड़कों ने भी नहीं दिया जितना यहाँ की लड़कियां दिए जा रही हैं। मैनेजर भी कहती हो ये अभी पहला स्टेज का पहला कोर्स था, अगला बाकी है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बट अभी आगे और होगा क्या यार। तो हमारे मेन कट्टा को उड़ा कर है ना एक दूसरे एरिया में लाया जाता है जहाँ पे अलग अलग मॉन्स्टर्स यहाँ पे थे। बोला भी जाता ध्यान गया नीचे, हाँ उनके साथ लड़ना है। और ये सब मॉन्स्टर्स छोटे मोटे थे। हमारे मेन कट्टा को लगा वाट ये तो लो लेवल के हैं, वो दुनिया में तो बाप रे हाई लेवल के थे। मैडम जी भी कहती क्या मुंह देख रहे हो जाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है। और बाकी लड़कियों से बोला जाता है पहले डेमो देख के दिखाओ कैसे लड़ना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता डेमो ठीक है क्या। लड़कियां भी कहती हाँ ठीक है तू उनका परवाह ना कर, तू बस डेमो देख। लड़कियां तुम डेमो दिखाओ। तो बाकी दोनों लड़कियां अपना अपना वेपन निकालती और वेपन निकाल कर जो भी मॉन्स्टर यहाँ पे था डायरेक्ट मॉन्स्टर पे अटैक करती है। तो मॉन्स्टर भी अटैक करते हैं तो ये मॉन्स्टर के साथ लड़ने लगती है और काफी अच्छे से लड़ती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार ये क्या था, वो वेपन कैसा है। तो बोला जाता है स्टार आर्मर प्लस स्टार भाला, हमारे दो स्पेशल वेपन होते हैं अटैक के लिए और डिफेंस के लिए। और वो कैसे यूज़ करते हैं वो भी तुमको सिखाऊंगी। हमारा मेन कट्टा भी लाइक वाह यार ये सुनने से तो मुझे अपने पृथ्वी की कहानियां याद आ गई, मेरे दादाजी भी सुनाया करते थे। वो भी कहती क्या हुआ क्या सोच रहा है, 2 हफ्ते का टाइम है, 2 हफ्ते के अंदर तुझे ये वेपन अच्छे से मास्टर करना है। हमारा मेन कट्टा भी लगा इस गरीब आदमी को इतना भी परेशान मत करो यार, मैं कर लूंगा। अब आते भाई 1 महीने बाद। हमारा मेन कट्टर 1 महीने तक ट्रेनिंग करता है और ट्रेनिंग कर करके थोड़ा बहुत उसका पावर वावर सब बढ़ जाता है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक नाइस, आई डोंट नो मेरा लेवल एग्जैक्टली कितना बड़ा, लेकिन पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन पिछले 1 महीने से ट्रेनिंग कर करके मैं इतना थक गया कि मैं क्या बताऊं यार। रोज 2 घंटा ट्रेनिंग करवाती है, 5 मिनट का ब्रेक, फिर 2 घंटे ट्रेनिंग, फिर 5 मिनट का ब्रेक, और कई बार तो ब्रेक भी नहीं देती, लगातार 8-8 घंटे करवाती है। बाकी लोग भी कहते जीनियस जीनियस, 1 महीने में तुमने बहुत सीख लिया, इतना तो सीख भी नहीं पाता कोई। मैनेजर भी कहती है ओके ठीक है आज का काम बहुत ही बढ़िया हो गया। सुनो यार आज थोड़ा हमारे महल में मीटिंग चालू है जहाँ पे तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है 1 सेकंड, तो उस मीटिंग में और भी कोई आने वाला है। बोला जाता है यस बाकी क्लैन के भी लोग आएंगे। तो जैसे जाते हैं ना तो अलग अलग जो कीड़े क्लैन के लोग थे ना वो लोग यहाँ पर आए हुए थे।
हमारा मेन कट्टा अपनी मम्मी के साथ था। हमारा मेन कट्टा भी देखता वाह यार ढेर सारे लोग यहाँ पर है। हेलो यार दीदी लोग कैसे हो, मेरा नाम वांग है। ये लोग कहते हैं हाय तुम तो बड़े प्यारे लग रहे हो, मर्द हो मर्द, मर्द के बच्चे। एहे क्या हुआ, डर क्यों रहे हो? अरे हमसे ना डरो, हम प्यारे लोग हैं। उतने में एक आती है भाई कोई और औरत, ये भी कोई अलग टाइप की मधुमक्खी थी, बम्बल बी। देखो यार आपको क्या लगता है मधुमक्खी एक होती है? नहीं यार, मधुमक्खी नॉर्मली जंगलों में अलग अलग टाइप की होती है। एक मधुमक्खी के 100 से भी अलग अलग टाइप होते हैं, जिसमें हमारा जो क्लैन है वो हॉर्नेट है, ये मैंने बोला है। और ये लोग जो है ना बम्बल बी है, आपने बम्बल बी नाम सुना होगा। हाँ तो यही बेसिकली राइटर ने कुछ ज़्यादा ही कीड़ों पर रिसर्च किया है। मैंने लिटरली 2-3 कीड़े देखे, ग्रास हॉपर, केचुआ वगैरह, लेकिन इसमें तो गजब गजब है। हाँ तो ये बम्बल बी क्लैन वाले आते हैं और कहते हैं ये मेरी बेटी है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर की माँ इंट्रोडक्शन करवाती है कि बम्बल बी जो क्लैन है ना ये उन क्लैन की महारानी है और उनकी भी एक बेटी है। उनकी बेटी भी कहती है हेलो आपसे मिलके अच्छा लगा, और मिस्टर वांग आपसे भी मिलके अच्छा लगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है हेलो 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 हेलो, मुझे भी मिलके अच्छा लग रहा है, आए हाय कितनी सुंदर और प्यारी लग रही है। तो वो दोनों जो माँ लोग थी, दोनों महारानी, एक दूसरे के बच्चों की तारीफ करते हैं कि आपकी बेटी कितनी संस्कारी है। वो भी कहती है आपका बेटा तो बड़ा ठरकी है लेकिन दिल का अच्छा है, आगे चल के नया राजा शायद बन सकता है। जाओ यार यार तुम लोग आपस में मिलके बातचीत करो, खेलो कूदो। वो लोग भी कहते हैं यार सुनो यार तुम तो बड़ी सुंदर हो। वो भी कहती है शुक्रिया भैया तारीफ के लिए। पीछे से मम्मी भी कहती है मम्मी रे। अपनी महारानी भी कहती क्या हुआ, वो जो चोट लगा था अभी तक ठीक नहीं हुआ? वो भी कहती यार अभी तक ठीक ही नहीं हुआ यार, बस मैं चाहती हूँ मेरी बेटी जल्दी बड़ी हो जाए और मेरे बदले नहीं रानी बन जाए। मेरा तो टाइम कम बच रहा है, मैं तो शायद बहुत जल्दी मर जाऊंगी। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अपने कीड़े लोग का अलग ही राइटर ने पूरा समाज बना के रख दिया एंड आई लाइक इट। आप लोग को कैसा लगा कमेंट में बताना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था दोनों मधुमक्खियां महारानियां अपने अपने बच्चों को अकेले में बात करने को भेज देती है, और बाद में वो जो कमीनी मधुमक्खी थी ना जिसने हमारे मेन कैरेक्टर को किडनैप किया था, उसको पकड़ के लाया जाता है फैसला लेने के लिए। हमारी महारानी भी कहती हुआ तूने जो क्राइम किया ना उसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी, और ये सजा बहुत ही ज़्यादा भारी होने वाली है। वो भी कहती नहीं सॉरी गलती हो गई, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगी, मुझे सजा ना दो। लेकिन दोनों महारानी कहती ना ना तुम्हारी सजा बड़ी सीरियस होने वाली है, तुमको भी मिटाया जाएगा प्लस तुम्हारे पूरे खानदान को मिटा दिया जाएगा। वो भी कहती व्हाट यार, मैंने आपके खानदान के एक मर्द को तो बस किडनैप किया था जिसको भी आपने बचा लिया, और बदले में आप हमको मिटा दोगी, ये तो गलत बात है। ये लोग कहते व्हाट, तूने एक मर्द को किडनैप किया था? ओ साले, वो फ्यूचर में चल के हम सारे के सारे कीड़ों का राजा बनने वाला है, तुम सबका भी राजा होगा। वो भी कहती व्हाट, अरे क्या मतलब, नहीं अरे गलती हो गई मुझसे, अरे माफ कर दो, अरे प्लीज जाने दो ना, अरे सॉरी यार, लेकिन नहीं जाने देते। इधर हमारा मेन कैरेक्टर सुमड़ी में बैठा था। अब वो जो लड़की थी ना उसको डाउट होता है कि लड़का मुझे अकेले में क्यों लेकर आया है, कहीं ऐसा तो नहीं है ये मुझसे प्यार का इजहार करेगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर फूल देता है, मैडम जी भी लग ये प्यार का इजहार पक्का करेगा, देखना घुटने पे आके लव यू बोलेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या सोच रही हो, ये फूल खा लो टेस्टी है। वो भी कहती ओके ठीक है, यार चलाक लौंडा है, बताने से शर्मा रहा है, लेकिन देखना घुटने पे आके पक्का आई लव यू बोलेगा। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वो रियलिटी में कोई छोटा बच्चा नहीं था, वो यंग बच्चा था, वो तो ये जन्म में आती बच्चा बन गया ना। तो उसकी नज़र में ये लड़की तो बस एक छोटी बच्ची है। वो भी कहती गेम खेलोगे? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कौन सा? वो कहती नुक्का छुपी। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग छोटी बच्ची है तो नुक्का छुपी खेलेगी ना। उतने में अपने जो बाकी कीड़े थे ना वो हमारे मेन कैरेक्टर से मिलने आए थे, लेकिन बॉडीगार्ड जाने नहीं देता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रहे मेरे दोस्त लोग आ गए। वो भी कहती व्हाट तुम्हारे दोस्त? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार बाद में नुक्का छुपी खेलेंगे, अभी मुझे दोस्तों से मिलने जाना है। और मेरे दोस्त लोग कैसे हो, चल जाता मिलने के लिए। और प्रिंसेस का चूर चूर हो जाता है एटीट्यूड की, व्हाट भाई मैं प्रिंसेस हूँ, मेरी मम्मी भी नानी है, लेकिन ये लौंडा मुझे इग्नोर मार के जा रहा है, बड़ा अजीब आदमी है। दूसरी ओर वो माँ बेटी चल जाते वापस। हमारा मेन कैरेक्टर अपनी माँ के पास आता है और कहता महारानी सुनो मुझे अलविदा चाहिए। वो भी कहती अलविदा? क्या हुआ यार, अब मुझसे अलविदा लेके कहाँ जाना चाहते हो? ये भी कहता मैं जाऊंगा उसी एरिया में जहाँ पे बाकी सारी कीड़े हैं और उनका राजा बनूंगा, मुझे अपनी गद्दी चाहिए, मुझे अपना प्रजा चाहिए। वो भी कहती व्हाट तूने फाइनली डिसाइड कर लिया? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या मम्मी मैंने डिसाइड कर लिया। तो माँ भी कहती आजा मेरे लाडले बेटे, मुझे मालूम था एक दिन ऐसा टाइम आएगा जब तू छोड़ के जाएगा, चल कोई ना, मेरी ओर से पूरा सपोर्ट यहाँ पर है, अपना प्लस अपने लोगों का ध्यान रखना, कभी कभार मिलने के लिए भी आते रहना।
वो भी कहता या आता रहूंगा। पीछे से ग्रास हॉपर और बीटल आते हैं और कहता महारानी कितना रोना धोना करोगी, अब इनको हमारे साथ भेज दो, हम सेफली अपने एरिया में लेके चल जाएंगे। महारानी भी कहती मेरे लाडले ध्यान रखना, ये भी कहता या मम्मी ध्यान रखूंगा, बाय बाय, और बाय बाय बोल के निकल जाता है। माँ भी कहती वाह यार क्या बात है, मजा आ गया, बेटे से दूर जाना कितना अच्छा लगता है, आई मीन कितना बुरा लगता है। चलो कोई ना यार, मेरे लिए काम कर दोगी? तो मैनेजर भी कहती बोलो क्या काम करना है। और दूसरी ओर जो बम्बल बी की महारानी जा रही थी अपनी बेटी से कहती क्या वो मेरी बेटी क्या सोच रही है, वो भी कहती ना ना मम्मी कुछ नहीं सोच रही, अरे यार मैं तो उसी लौंडे के बारे में सोच रही हूँ। जब हमारे मेन कट्टा को परमिशन मिला था ना तो अपने दोस्तों से आके कहता सुनो तुम लोग जिस खदान वाले एरिया में रहते हो ना वो बहुत ही बेकार एरिया है, खदान में कोई कैसे रह सकता है, मैं कीड़ों के लिए बाहर साइड ये अपना अलग ही देश यहाँ पे बनाऊंगा। वो लोग भी कहते वाट ना ना उस एरिया में तो कई सारे ड्रैगन डायनासोर है। हमारा मेक कट्टा भी कहता डोंट वरी, पहले हम उनको रास्ते से मिटाएंगे फिर रहने के लिए सब कुछ बढ़िया बनाएंगे, हम लोग अच्छे एरिया में रहेंगे सारे मुसीबत को क्लियर करके, समझे कि ना समझे, बदले में तुम्हारी हेल्प चाहिए। वो दोनों भी कहते या हेल्प कर देंगे। और ये सारी बातें प्रिंसेस सुन लेती है और इसी को लेकर बड़ी डाउट में थी कि छोटा बच्चा है, लॉलीपॉप चूसने की उसकी उम्र है और वो बैठ के देश बनाने के बारे में बात कर रहे हैं, बस बड़े बड़े सपने हैं, देखना फेल हो जाएगा। अब आते भाई उन्हीं में से एक एरिया में जहाँ पे अपने एक छोटे से कीड़े क्लैन के लोग थे। आई डोंट नो ये कौन से कीड़े, मुझे कोई आइडिया नहीं है। उन पे एक डायनासोर अटैक कर देता है और उनको मारने ही वाला था, लेकिन एंड टाइम पे हमारा मेक कटर अपनी टीम लेकर आ जाती है और कहती है सुनो मेरी बात, अब से ये एरिया हमारा हो गया है और जो भी हमारे बंदे को टच करेगा उनकी धज्जियां हम उड़ाएंगे। आक्रमण बीटल। बीटल भी कहता है या मालिक ये ले साले, और ड्रैगन का मुंह पकड़ता है उसको गोल गोल घुमाता है और घुमा के फेंक देता है। पीछे से अपनी ग्रास पर आती है, वो भी सब अटैक करके बाकी डायनासोर की बैंड बजा देती है। लेकिन उतने में एक डायनासोर डायरेक्ट छोटे कीड़ों पे गिरने वाला था। लड़की भी कहती है अरे उनको नहीं बचा सकती मैं। हमारा मेक कट्टा भी कहता डोंट वरी उनको मैं बचाऊंगा। तुम्हारा मेक कट्टर है ना बचा लेता है, आई डोंट नो कैसे लेकिन बचा लेता है और डायनासोर को पकड़कर साइड में कर देता है और कहता है तुम लोग छोटे छोटे लोग ठीक हो क्या? वो लोग भी कहते हैं या लॉर्ड हम ठीक हैं। और बाद में वो जो छोटे छोटे लोगों का क्लैन है ना इंट्रोडक्शन करवाया जाता है, इनसे मिलो आज से हमारे नए राजा हैं। तो यार मैंने सुना आप इस एरिया में एक नया देश बना रहे हो हम जैसे छोटे छोटे कीड़ों के लिए, क्या ये सच है? हमारा मेक कट्टा भी कहता है सच है और तुम सबके लिए एक सेफ एरिया होगा जहाँ पे तुमको कोई परेशान नहीं करेगा। वो लोग भी कहते गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फिर हमारा मेक कट्टा प्लान बताने लगता है सुनो मेरी बात, मैंने अच्छे से पूरे एरिया को चेक कर लिया है, ये जो एरिया ना खदान का एरिया है बहुत ही बेकार है, यहाँ से निकल जाना है। और ये जो एरिया ना इस एरिया से लेके ये एरिया तक हमारा पूरा देश बनेगा। हाँ लेकिन 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 इस एरिया में कई सारे वही डायनासोर रहते हैं, हमें पहले डायनासोर को मिटाना पड़ेगा। उसके लिए मेरे दिमाग में एक आइडिया है। अपना बीटल भी कहता सुनो ना यार उसके लिए हमें उससे भी हेल्प चाहिए। हमारा मेक कट्टा भी कहता किससे हेल्प? ग्रास हॉपर भी कहती चलो हम तुमको मिलवाते हैं। तो आपने कीड़ा देखा है, एक छोटा सा कीड़ा होता है जो टट्टी में खेला करता है और टट्टी के बॉल बनाकर कलेक्ट किया करता है, ये उन्हीं कीड़ों के पास मिलने जाता है, उनके पास मिलने नहीं जाता, वो टट्टी के पास आता है। तुम्हारा मेक कट्टा भी कहता टट्टी के पास क्यों आए? बीटल भी कहता क्योंकि वो लोग टट्टी के पीछे ही आते हैं। तो वाकई में वो कीड़े वाले आ जाते हैं और आती टट्टी के अंदर खाने पीने नाचने कूदने लगते हैं और ये सब देख के हमारे मेक कट्टों को उल्टी आ जाती है। उन कीड़ों का जो मुखिया है ना वो भी कहता क्या हुआ बीटल साहब? तो बीटल भी कहता हमारे राजा मिलो, या हमारे राजा को एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। तो बीटल भी कहता हो तुम्हारे राजा भी आए, आइए आइए राजा जी कैसे हो? हाथ आगे करता है हाथ मिला लो, और अभी अभी वो मुखिया टट्टी खा के आ रहा था तो हाथ पे टट्टी लगी हुई थी, हमारा मेक कट्टा ना चाहते हुए भी हाथ मिला लेता है और कहता छी थू गंदा हो गया। वो भी कहता क्या हुआ पाईजान आपको हेल्प चाहिए? एक नया देश बनाना है हम जैसे कीड़ों के लिए? अरे मेरा हेल्प हमेशा तुम्हारे साथ है। हमारा मेक कट्टा भी कहता लेकिन ये इस एरिया में ना अलग अलग डायनासोर रहते हैं, हम थोड़े बड़े बड़े कीड़े, हम डायनासोर के बारे में पता करने जाएंगे तो एक्सपोज हो जाएंगे, तुम छोटे मोटे कीड़े हो डायनासोर के एरिया में घुस के आ सकते हो उनका गू खाने के बहाने, तो कर दोगे क्या? वो भी कहता चुटकी भर का खेला है महाराज, 2 दिन का वेट करो पूरा खबर लेकर आ जाएंगे। सुनो मेरे साथियों डायनासोर के बारे में इंफॉर्मेशन लेके आना है। वो लोग भी कहते लेट्स गो और इंफॉर्मेशन लाने के लिए चल जाते हैं। इधर हमारा मेक कट्टा पानी से हाथ धोए जा रहा है, धो जा यार छी थू। अब उसके हाथ में टट्टी लगी थी, मेरा भी हाथ गंदा हो गया। उतने में अपने ये दोनों वाले कीड़े आते हैं जिनसे ये खदान में मिल चुका था और कहते हैं भाई अकेले अकेले देश बना रहे हो और हमको भी नहीं बुलाए। हमारा मेक कट्टा भी कहता रहे तुम्हारा भी स्वागत है, क्या लाए हो? वो भी कहते हेल्प लाए, ये बाकी कीड़े वाले भी लेकर आ गए, हम सारे कीड़े मिलके आपकी हेल्प करेंगे।
उन्हीं कीड़ों में से कोई एक कीड़ा था जिसका भी अभी बच्चा पैदा हुआ था। पूछा भी जाता है, बच्चा कैसा है यार, कब पैदा हुआ? वो भी कहता 2 दिन पहले ही पैदा हुआ। हमारा मेन कट्टा भी लग सही है यार, ये छोटे छोटे कीड़े वाले भी कहते हैं कि हम भी आपके साथ मिलकर डायनासोर के साथ फाइट करेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है, मगर कैसे? ये क्या है तुम्हारे हाथों में? तो बोला जाता ये बेलन है, ये चाकू है, ये छुलनी है, ये सबसे मारेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई, वो डायनासोर है, ये सबसे नहीं मरने वाले, तुम रहने दो भाई, तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था, हमारा मेन कट्टा छोटे मोटे कीड़ों से कहते रहने दो, तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, हम अकेले डायनासोर को देख लेंगे। उतने में हमारे मेन कट्टा की क्लैन की मैनेजर प्लस वो जो पूरी टीम थी ना, वो लोग आ जाते हैं। ये भी कहता रहे तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो लोग भी कहते हैं महारानी ने हमको भेजा है तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए, प्लस तुमको कोई भी काम के लिए हेल्प चाहिए तो हमें बोल देना, हम करने के लिए रेडी हैं। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार, मुझे तो हेल्प के लिए वैसे भी कोई ना कोई चाहिए था, अपनी लोग आ गए, आप लोग तो वैसे भी इतने बड़े हो, इतने तेज हो, हमारी हेल्प कर सकते हो। दूसरी ओर जो अपना बीटल और बाकी लोग हैं ना, वो मिलके पूरी प्लानिंग व्लानिंग बनाते हैं, ट्रेनिंग व्रेनिंग करते हैं और कहते हैं कम ऑन जोश बढ़ाओ, ये ऐसे छोटे मोटे पावर में नहीं चलेगा, जोश हाई होना चाहिए। डायनासोर के साथ हमारा बैटल है। हमारी मैडम जी भी कहती है अरे तुम्हारे कीड़े तो वाकई में कमज़ोर हैं, ऐसे तुम कैसे डायनासोर को हराओगे? हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ धीरे धीरे मेहनत कर लेना तो बढ़ जाएंगे। उतने में अपनी ग्रास हॉपर कहती है हाँ वही ना, हम लेवल अप करेंगे ना, हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, तू होती कौन है बीच में बोलने वाली? ये भी कहती मैं तुम सबकी बाप हूँ साली, आई मीन तुम सबकी माँ हूँ, आई मीन जो भी मानना है मान लो, लेकिन तुम सबसे महान हूँ। तो दूसरी भी कहती महान महान कद्दू की महान। हमारा मेन कट्टा भी कहता है दीदी लोग लड़ना बंद कर दो ना। वो लोग भी कहते कुत्ते के बच्चे तू चुप बैठ। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है मैं चुप हूँ। और वो दोनों आपस में लड़ी जा रही है। हमारा मेन कट्टा भी लग लड़ने दो यार, बोला जाता है कि मर्दों का ईगो बहुत बड़ा होता है, आपस में लड़ जाते। अबे मर्दों का ईगो तो कुछ नहीं है, औरतों का ईगो तो 7वें आसमान में होता है। दूसरी ओर वो जो छोटे छोटे कीड़े थे वो लिटरली 2 दिन बाद पूरा इंफॉर्मेशन लेकर आ जाते हैं कि ये देखो डायनासोर है। अब क्या बोलते हैं, सुबह सुबह ये हमेशा शिकार करने के लिए निकलते हैं एक रास्ते से। हाँ तो अगर हम इनकी बैंड बजाना है ना, इसी रास्ते वाले एरिया पे बजाना पड़ेगा। ज़्यादातर जो डायनासोर है वो 1 स्टार के हैं, लेकिन उनका एक जो मुखिया है ना वो 3 स्टार का है, उसको हराना मुश्किल होगा, बाकी सबको तो हरा सकते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है, तो मैं तुम्हें प्लान बताता हूँ। जिस रास्ते से वो डायनासोर जाएंगे ना, उसी रास्ते के अंदर हम लोग आ जाएंगे और अपना क्या बोलते हैं नज़र रखेंगे और जाल बिछा के रखेंगे, जिस जाल के अंदर कोई एक ना एक डायनासोर सबसे पहले फंस के नीचे गिर जाएगा, जो देखकर कुछ लोग मजाक उड़ाएंगे, कुछ लोग लालच देंगे, कुछ लोग उसकी हेल्प करने आएंगे। यानी डायनासोर भी इंसान की तरह ही होते हैं। तुम एक दोस्त लोग की टीम जा रही है, उसमें से कोई एक दोस्त गिर गया तो कोई एक हंसेगा, कोई बोलेगा ये लालत है लालत है लालत है, गिर गया, और कोई आके तुमको उठाएगा। वैसे डायनासोर भी करेंगे, वैसे ही हम पीछे से रस्सी फेंक कर उनको फंसा लेंगे जिससे वो भाग ना पाए, और फंस गए तो हम पूरी टीम लेकर आएंगे और ठप 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 हमला करके उनकी बैंड बजाएंगे। लेकिन उनमें से कोई एक ना एक डायनासोर पक्का बच जाएगा, वो हम पे अटैक करने की पूरी कोशिश करेगा। तो हमारी मैनेजर आएगी जो सबसे हाई लेवल की है, फिर पीछे से अपना बीटल भी आएगा, यानी हाई लेवल का बंदे आएंगे और उनके साथ बैटल करने लगेंगे। पीछे से हमारी ग्रॉस हॉपर आएगी और छोटे छोटे सारे डायनासोर को मारेगी। बाई चांस उसमें से 1-2 डायनासोर है जो जिंदा बच सकता है, लेकिन डोंट वरी, मैं हूँ ना, मैं भी तुम्हारी हेल्प की मदद से उनको हरा दूंगा। और ऐसे करते करते सारे लो लेवल के डायनासोर मारे जाएंगे। हाँ जैसा जैसा हमारा मेन कट्टा प्लान बता रहा था ना, वैसा वैसा हो भी रहा था। तो काम पूरा हो चुका है, छोटे मोटे मारे जा चुके हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना एक बड़ा वाला अभी भी जिंदा है, जिसके साथ हमारा बीटल लड़ रहा है। हाँ तो बीटल के बैटल की ओर आते हैं। वाकई में बड़ा तगड़ा सा बैटल हो रहा था भाई। बीटल की बैंड बजे जा रही थी, पीछे से अपनी वाली मधुमक्खी आती है और कहती है, डायनासोर भी कहती यू फकिंग मधुमक्खी क्या किए जा रही है, आके लड़के दिखा मेरे साथ। तो वो भी कहते यहाँ लड़े ना कुत्ते के बच्चे। अरे यार ये डायनासोर का लौड़े 3 स्टार वाला, मुश्किल हो रहा है, लड़ नहीं पा रही मैं। वो भी कहता क्या हुआ, हार गई, आजा लड़ ले, बड़े आए थे मेरे पे अटैक करने वाले। पीछे से बीटल आता है और कहता आजा तू भी लड़ ले। डायनासोर भी कहता अगर माँ के बच्चे हो तो एक एक करके आओ ना सालो, एक बार में क्यों आ रहे हो? और पीछे से हमारा मेन कैरेक्टर, बाकी मधुमक्खी, ग्रास हॉपर, उस सबके सब एक बार में अटैक करने आते हैं। तो डायनासोर भी कहते तुम सब छोटे मोटे कीड़े, तुमको तो बाद में देख लूंगा, अभी मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो पूछ से अटैक करके हम सबको दूर पटक देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे यार क्या करें हम, तुम सब लड़ नहीं पा रहे क्या? वो डायनासोर तभी हमारे मेन कट्टा को देख लेता है और कहता तू साले तू इनका लॉर्ड है ना, पहले तुझे मारूं।
हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता फक यार, बीटल, ग्रास हॉपर, मैनेजर सब मिल के भी मार नहीं पा रहे, तो मैं कहाँ से मार पाऊंगा यार, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। सबका पावर मिलाने पे भी काम चालू नहीं हो रहा। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के दिमाग में एक आइडिया आता है, तो बाकी लोगों से कहते सुनो सुनो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। वो लोग भी कहते बोलो ना क्या आइडिया आया है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अगर इसको हराना है ना, हमें मिलके कोलैब करना पड़ेगा। वो लोग भी कहते कोलैब, कैसा कोलैब। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सुनो हम सबकी अपनी अपनी एबिलिटी अलग अलग हिसाब से, हम पहले ध्यान नहीं दे रहे, हम एक बार में अटैक कर दे रहे हैं बिना कुछ सोचे समझे, लेकिन इस बार सोच समझ के प्लान बनाना है। मैंने बना लिया है, जैसे जैसा मैं बताऊंगा वैसा वैसा करना। वो लोग भी कहते ओके ठीक है। तो सबसे पहले बीटल जाओ और जाके तुम उसे हाथों से लड़ो। तो वो जाता है और अपने हाथों से लड़ने लगता है, जिसमें वही बीटल कमजोर पड़ने लग जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है डोंट वरी बहुत बढ़िया, अब पीछे से मैनेजर, ग्रास हॉपर और बाकी जो भी है मधुमक्खी अपना वेपन लेके जाओ और उसके पीठ पे अटैक करो। तो वो डायनासोर भी देखता साले एक आगे अटैक कर रहा है और तुम पीछे से अटैक करने आ रहे हो। वो आती है और आके अटैक करके बीटल को बचाती है और डायरेक्ट छाती पे अटैक करती है। फिर दूसरी तीसरी चौथी आकर सब लोग अटैक करते हैं। ये लोग भी कहते हैं नाइस यार, प्लानिंग के हिसाब से अटैक किया तो मज़ा तो आ रहा है। डायनासोर भी कहता सालो तुम लोग को मज़ा आ रहा है। अरे यार इन लोगों ने तो वाकई मेरा दिमाग का दही कर दिया, क्या करूं। उतने में ग्रास हॉपर, उसने तो अभी तक अटैक भी नहीं किया, अब वो आती है पीछे से अटैक करने के लिए। फन अटैक उसकी आंखों में करती है और कहती इधर देख डायनासोर के बच्चे। डायनासोर भी कहता आंखों पे अटैक करती है और कहती देखने को नहीं दिख रहा मुझे, हाँ तू दिख गया बे छोटे बच्चे, ये ले। यानी छोटा बच्चा बोल के हमारे मेन कैरेक्टर को पेल देता है। वो भी कहता ठीक हूँ भाई, ज़्यादा चोट नहीं लगा, ध्यान दो, जैसा जैसा बताता हूँ वैसा वैसा करो। उतने में एक मधुमक्खी को लगने वाला था, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर प्रोटेक्शन से बचा लेता है, तो हमारे मेन कैरेक्टर को ही लग जाती है। पूछा भी जाता रही ओके, वो भी कहता यार थोड़ा सा ओके हूँ, थोड़ा जल गया लेकिन चलेगा यार। बाकी मधुमक्खियाँ भी कहती नहीं यार, हाँ अभी भी इसको हरा नहीं पा रहे, क्या करें। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता डोंट वरी, मैं अभी भी यहीं पर हूँ, जैसे जैसे बताता हूँ वैसा वैसा करो। वो भी कहती है अच्छा ठीक है बताइए यार, आय हाय आप ऑर्डर दे रहे हो, ये जान के अच्छा लग रहा है, आप पे तो प्यार आ रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग सामने डायनासोर है। अरे यार तुझे प्यार बाद में करना, पहले तू जैसा बोलता हूँ ऐसा कर। उधर डायनासोर भी कहता है तुम लोग बहुत ही कमीने हो, बहुत ज्यादा कमीने हो यार, जाने दो मुझे, मेरे पीछे मत पड़ो यार। रॉस हॉपर आती है, फन अटैक करती है और पूरी उसकी बैंड बजा देती है। अब वो भी लड़ने के लायक नहीं बचा है, तो वो भी कहता बस करो यार, तुमको क्या चाहिए, मेरा ये एरिया चाहिए ना, तुम्हारा हो गया भाई, तुम्हारा हो गया, मुझे चैन से जीने दो यार, जाने दो मुझे। ये लोग भी कहते ना ना ये झूठा है, ये पावर रिकवर करके वापस आएगा, ऐसे बंदे को जिंदा जाने ही नहीं देंगे, बीटल पकड़ो इसको। तो बीटल पकड़ लेता है। डायनासोर भी कहता बीटल मैं तेरी माँ बहने कर दूंगा, जाने दे भाई, तेरी मम्मी कसम, तेरी गर्लफ्रेंड कसम। वो भी कहता मम्मी बहुत पहले मर गई थी, गर्लफ्रेंड भी नहीं है, तुझे जिसकी कसम खानी है उसकी कसम खा ले। ये देख भाई, उसको उठाता है, उठा के पटकता है और मिल के वो लोग जान से मार डालते हैं। ओ ये डायनासोर का लॉर्ड भी मर गया, जीत गए, इस पूरे एरिया पे हमारा कब्जा हो गया। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर देखा जाता है कि भाई वो तो हमारा टीम का लीडर है ना, क्या हालत है उसकी, पूरी हालत खराब हो रखी थी, लेकिन कहते हैं ना गेंद फटे तो फटे लेकिन नवाबी ना घटे। पूरे एटीट्यूड में कि है मैं लीडर हूँ, मैंने बोला था तो हरा पाए हो, ही। मधुमक्खियाँ भी कहती यार हमने मिलकर 3 स्टार वाले को मारा, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसको इग्नोर मार देता है। वो भी कहती क्या हुआ लॉर्ड, इग्नोर क्यों मारे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना इग्नोर यहाँ पे नहीं मारा, बस ये कहना चाहता हूँ आज से ये पूरा एरिया हमारा नया घर है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हाँ तो ये तो बस स्टार्ट है, देखते हैं ये देश में ये घर में और क्या क्या बनाता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था जो हमारा मेन कैरेक्टर है ना यार, उसने पूरे एरिया पे कब्जा कर लिया था, डायनासोर को भगा दिया था, लोगों को मोटिवेशन देता है और कहता है सुनो 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 सुनो, अब से ये जो पूरा एरिया हमारा नया घर, हमारा नया देश बनेगा, जहाँ पे सब खेती बाड़ी करेंगे और सबको खेती में एक एक हिस्सा मिलेगा। तुम्हें जैसे इतना बोलता है ना, लोग दम टूट पड़ते हैं भाई, इसके बारे में भी परवाह नहीं करते, कुचल के चल जाते हैं कि हम खेत लेंगे, हम खेत लेंगे, हम खेत लेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता आराम से सबको बराबर बराबर खेत मिलेगा, सालो इनकी ऐसी की तैसी, जीना मुश्किल कर दिया हमारे लिए। अब आते भाई हमारे मेन कैरेक्टर की और दूसरे दुनिया में। हाँ वो बेहोश होकर या सोकर वो दूसरे दुनिया में वापस आता है, जहाँ पे यहाँ वहाँ घूम रहा था, चीज़ें कलेक्ट कर रहा था, खाने पीने की चीज़ें भी पड़ी हुई थी, ये वो भी उठा लेता है और कुछ मिलता है कमाल कमाल की चीज़ें, सब कुछ उठा लेता है, बढ़िया चल रहा था। उतने में किसी की आवाज़ आती है, यार ये आवाज़ तो किसी लड़की का लग रहा है, लेट मी सी कौन है। हाँ तो याद है ना एपिसोड 1 में जिस प्रिंसेस को देखा था,
भाई वो प्रिंसेस वहीं पे बैठी हुई थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता कौन है? प्रिंसेस भी कहती आवाज, ये तो किसी इंसान का आवाज है। हेलो हेलो, मैं गैलेक्टिक एम्पायर की प्रिंसेस हूँ, मुझे लोगों ने किडनैप कर लिया था, प्लीज मुझे बचा लो, मैं तुम्हें 5 लाख दूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कभी ये रो रही थी, जैसे मुझे देखा वैसे 5 लाख देने को तैयार हो गई। आई डोंट वांट यार, मुझे नहीं चाहिए। वो भी कहती वापस आओ यार, कहाँ जा रहे हो? अरे 10 लाख दे दूंगी। तभी हमारे मेन कट्टर को याद आता है किताब जिसमें मेरे बाप ने बोला था शादी करो, मिनिमम 10 बच्चे पैदा करो, 100 दोस्त बनाओ। अरे यार पापा ने बहुत ही बड़ी बड़ी बातें बोल दी थी, लेकिन यार 100 दोस्त तो मैंने बना लिए, वो कीड़े 100 क्या 1000 यहाँ पर है। वहाँ पे एक अच्छा सा घर यहाँ पे बन गया था। हाँ लेकिन वो सब मैंने कीड़े वाली दुनिया में पूरा किया था। और जो सबसे इम्पोर्टेंट शादी करने वाला, बच्चा पैदा करने वाला, वो मैंने अभी तक नहीं किया है। कि कीड़े वाली दुनिया में काउंट होगा, और होगा भी तो मेरे मम्मी पापा क्या बोलेंगे कि हाय राम हमारा बेटा कीड़ा बन गया, कीड़ों से शादी कर लिया, छी थू। नहीं नहीं यार, ये दुनिया में कर लूं क्या? तो उसका बुरा मन कहता कर ले बेटे, सामने तो एक लड़की है। हमारा मेन कट्टा भी कहता कौन? ओ प्रिंसेस। ना 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 भाई, एक कमीनी कुत्ती है, पिछली बार मुझे छोड़ के भाग गई थी, उसको मैं नहीं बचाऊंगा। और शादी ऐसी औरत से मैं कभी शादी नहीं करने वाला, वो शादी के बाद भी छोड़ के चल जाएगी, किसी और के साथ चुम्मा चाटी करेगी, वो सब मुझे नहीं चाहिए यार प्लीज। तो बुरा मन भी कहता कर लेना, क्या फर्क पड़ता है, प्रिंसेस है, सुंदर है, अरे बड़ी कमाल की यहाँ पर है, प्लीज कर ले, इतनी अच्छी नहीं मिलने वाली, अरे कर ले और गॉप गॉप कर ले, सेक्स कर ले। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कैसे करूं? वो भी कहता करना यार तू। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे ठीक है। सुन वो लड़की, ये ले रस्सी, ऊपर आ। वो भी कहती है शुक्रिया शुक्रिया मुझे बचाने के लिए, तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलने वाली, थैंक यू। फिर हमारे मेन कट्टा का शक्ल देखती है और पहचान जाती है ये तो वही आदमी है। अब इसको ऐसा लगा था कि मैंने तो इसको छोड़ दिया था, ये तो अब तक मर चुका रहेगा, ये जिंदा कैसे? मम्मी भूत, तू भूत है ना, भूत है ना। और डर के चक्कर में फिर से नीचे गिरती है। लेकिन हमारा हीरो हाथ पकड़ के बचा लेता है और कहता है मैडम जी डरो मत, आओ आओ आराम से ऊपर आओ, और घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है, खाना खा लो। वो भी कहती गॉप गॉप, अरे गॉप गॉप, अरे गॉप गॉप, तुम तो वहीं पे छूट गए तो गॉप, फिर जिंदा कैसे बच गए गॉप? हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ मैं जिंदा यहाँ पे बच गया हूँ, और कितना खाएगी आराम से, लो पानी भी पी ले। वो भी कहती लाओ शुक्रिया, गुड 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 गुड, मजा आ गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता लेकिन तू मुझे ये बता, ये डायनासोर और डेमन लोग का एरिया है, तू यहाँ पे कैसे आ गई? वो भी कहती बेल यार मैं कैसे आ गई, मैं क्या बताऊं यार, उन लोगों ने मुझे किडनैप करके रखा था हमारे रॉयल सीक्रेट के लिए। हमारा मैं कट्टा भी कहता हूँ रहने दे, मुझे जानने का कोई शौक नहीं है, चलो यहाँ से। वो लड़की भी लखवाओ यार, लोगों ने मुझे किडनैप किया है सीक्रेट जानने के लिए, और इसने मुझे बचाया तो भी मेरा सीक्रेट जानना नहीं चाहता। यार ये लड़का कितना अच्छा है, और मैंने इसको पिछली बार नहीं बचाया था, इसको मैंने छोड़ दिया था, लालत है मेरे पे। रुको बदले में मैं तुम्हें कपड़े उतारने लगती है। हमारा बेकट्टा भी करे अरे कपड़े कपड़े क्यों उतारिए, कि ये बचाने के बदले मुझे अपना जिस्म देना चाहती है? नहीं, वो बस ऊपर का उतारती है और कहती है देखो मार्क। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कैसा मार्क है? वो भी कहती है रॉयल फैमिली का मार्क है, द रॉयल मार्क है, और जिसके पास ये रॉयल मार्क होता है ना वही नया राजा रानी बन सकता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो अच्छा ऐसी बात है क्या, इंसानों का भी ऐसा मार्क होता है? जब मैं कीड़ा बना था तो मेरी छाती पे भी मार्क अपीयर हुआ था। तो वो भी कहती क्या नहीं, ये मार्क अगर किसी डेमोनो किसी शैतान ने खा लिया ना तो मेरा इनहेरिटेंस उसको मिल जाएगा, तभी तो उन लोगों ने मुझे किडनैप किया है। हाँ लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि मुझे खाने से उनका ऐसा होगा, उनको लगता कोई और सीक्रेट है, और मैंने बताने से मना कर दिया है, इसके लिए तो वो लोग मुझे बस अभी तक पकड़ के रखे हैं। अगर उनको मालूम चलता वो लोग आपका मुझे खा लेते। और मैंने पिछली बार तुमको धोखा दिया, तुमको मतलब मैंने छोड़ दिया था, मुझसे गलती हो गई यार, माफ़ कर दो प्लीज। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है माफ़ कर दिया। वो भी कहती सच्ची में? हमारा मेन कट्टा भी कहता या मुच्ची में। इधर प्रिंसेस भी खुश है कि चलो एक वफादार लौंडा मिल गया है, बस मुझे यहाँ से बचा के निकाल ले, बाकी सब मैं यहाँ पे देख लूँगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता टेंशन ना लो, मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन यहाँ पे करूँगा, समझे कि ना समझे। और ये देखो खाओगी क्या? वो भी कहती ये क्या है? हमारा मेन कट्टा भी कहता बर्फ़। वो भी कहती बर्फ़ कहाँ से मिला? हमारा मेन कट्टा भी कहता पीछे एक फ्रिज है। वो भी कहती है अबे डायनासोर लोग के पास भी फ्रिज है। हमारा मेन कट्टा भी कहता और नहीं तो क्या, ये दुनिया के डायनासोर डेमोन भी बड़े एडवांस है। वो भी कहती चलो यार हमको उनके फ्रिज पे ध्यान नहीं देना, हमको यहाँ से निकलना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार निकलने पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन कैसे? ये एरिया बहुत ही बड़ा है और यहाँ पे तो बहुत सारे छोटे मोटे डिवाइसें पड़ी हुई है। अरे यार छोटी मोटी नहीं है तो बहुत ही बड़ी बड़ी डिवाइस है। लेट्स सी इसमें अगर कुछ काम का मिल गया हम उनमें से बैठ कर किसी पे भी जा सकते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ लेकिन मिलेगा कैसे? हम उससे मत बोलो रिपेयर करने को, मैं नहीं रिपेयर करने वाला। वो भी कहती लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो?
हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल मैं जा कहाँ रहा हूँ, आई डोंट नो, मैं तो बस अपनी टांगे घुमा रहा था। और तभी वो वापस से ना अपनी ये वाली दुनिया में आ जाता है। हमारा मेन कट्टा भी लग फक यार, मैं अपनी ये वाली दुनिया में आ गया, एक सेकंड, मैंने लिटरली बॉडी स्विच कर लिया। हाँ, पहले ये दुनिया में आता तो अलग बॉडी होती, वो दुनिया में जाता तो अलग बॉडी होती, लेकिन ये दुनिया में वो अपने नॉर्मल बॉडी के साथ आ गया। उतने में वो इसकी दोस्त आती है और कहती है सुनो तुम्हारे लिए मैं खाना लेकर आई हूँ। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता रे कीड़ी तुम, एक सेकेंड, ये कीड़ी कितनी छोटी थी, लेकिन अब ये कीड़ी इतनी बड़ी क्यों यहाँ पे लग रही है? क्योंकि हमारा मेन कट्टा दूसरी दुनिया की जो बॉडी थी ना, ये दुनिया के कीड़ों के मुकाबले बहुत ही छोटा था। ये लिटरली कीड़ों के सामने भी कीड़ा था। हाँ, वो कीड़ा हमारे मेन कट्टा को पकड़ के कहता है दीदी दीदी देखो मैंने एक अजीब से कीड़े को पकड़ा है। उसकी दीदी भी कहती है अबे क्या बात हो रही है, ये कोई सा कीड़ा आ गया, अरे छोड़ो यार रख दो, बाय द वे मिस्टर वांग किधर है? वो भी कहता है पता नहीं यार, मैं वांग के लिए कमरे में गई थी, वो वांग तो कहीं है ही नहीं। इधर हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैं वांग हूँ। तो वो छोटा था, कुछ बोल रहा था तो समझ ही नहीं आ रहा था। कीड़े लोग भी कहते हैं ये पता नहीं क्या बोल रहा है, समझ नहीं आ रहा, लेकिन सुनने से बड़ा सही लग रहा है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। बेचारा कीड़े लोग हमारे मेन कैरेक्टर को कीड़ा समझ के कूटे जा रहे हैं। चलो यार देखते हैं इस प्रॉब्लम का सलूशन मिलता है कि नहीं मिलता। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर अपनी रियल बॉडी के साथ आता है, तो ये दुनिया में छोटा सा कीड़ा ही बन जाता है। अब आते भाई बाहर साइड, जहाँ पे हमारे ग्रास हॉपर प्लस हमारा बीटल वो तीन बंदों के साथ बहस कर रहा था, क्योंकि वो तीन बंदे हमारे मेन कैरेक्टर से मिलने आए थे। बोला भी जाता सॉरी मिल नहीं सकते, पिछले बैटल के बाद उनको बड़ी चोट लगी थी, वो घर में बैठ के अपने आप को रिकवर कर रहे हैं, बाद में मिल लेना। वो लोग भी कहते हैं अच्छा बेटे, यानी तुम्हारे रहते भर में तुम्हारे राजा को चोट लग गई, लालत है यार, फिर तो अपने राजा को हमारे हवाले कर दो, हमारा क्लैन उनकी देखभाल अच्छे से करेगा। तो ये वाला भी कहता ना हम स्पेशल बीटा ले, हम अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो तीसरा भी कहता ना हम स्पेशल ग्रास हॉपर है, हम और अच्छे से ध्यान देंगे, हमारे हवाले कर दो। तो अपना बीटल और अपनी ग्रास हॉपर कहती है कि तुम सबकी माँ का लड़ लो यार, हरा के हमारे राजा को लेके जाओ। हाँ, तो दूसरा ग्रास हॉपर काफ़ी तेज़ी से सबसे अटैक करता है और हमारी ग्रास हॉपर अच्छे से लड़ने लगती है। दूसरी ओर दूसरा बीटल और हमारा बीटल वो दोनों भी आपस में बैटल करते हैं, लेकिन उसके बीटल का नाक पकड़ के हमारा मेन कट्टा घुमा के फेंक देता है और कहता है लाडले मेरे से पंगा ना ले, तुम्हारा बाप हूँ। उतने में दूसरी जो अजीब सी क्रिएचर थी, ये भी कोई कीड़ी है, आई डोंट नो कैसी कीड़ी है, मैंने नहीं देखा है। अरे राइटर ने इतना नॉलेज यूज़ किया ना कीड़ों का ये मानवा बनाने के लिए कि मैं क्या बोलूँ। वो खून चूस लेती है और कहती है तुम्हारा खून कितना गंदा है, मुझे टेस्टी खून चाहिए। उतने में हमारी सारी मधुमक्खियाँ दूर से देखती हैं और कहती वाह हमारे लाडले बाबू साहब के लिए ये लोग आपस में लड़े जा रहे हैं, सही है भाई लड़ते रहो। इधर हमारा मेन कट्टा समझाता है कि मैं ही तुम्हारा वांगू। कीड़ा भी कहता क्या बात कर रहे हो, हमारा मेन कट्टा भी कहता मुच्ची में। तो वो भी कहता लेकिन तुम ऐसे छोटे कैसे बन गए। हमारा मेन कट्टा भी लग के यार कैसे बताऊं कि छोटा कैसे बन गया, रियलिटी में यही मेरी बॉडी है। और उनका बैटल चले जा रहा है चले जा रहा है चले जा रहा है। ये कीड़ी भी पूछ लेती है क्या हुआ, बैटल क्यों हो रहा है। तो लोग समझाते कि अरे यार ये तीन लोग मिलने आए थे लेकिन मिला नहीं सकते क्योंकि बाबू को चोट लगी है ना, तो साले लड़ने लग गए। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता बट मुझे ढूंढने के लिए आए, फक यार अपनी छोटी बॉडी में मिल नहीं सकता, बड़ी बॉडी वापस लेनी पड़ेगी। तो वो सो जाता है हमारा मेन कट्टर, और सोते ही वो अपने दूसरे बॉडी में आ जाता है। तो हमारा मेन कट्टर है ना बॉडी एक्सचेंज किया था, याद है ना वहाँ पे एक लाल कलर का लिक्विड है जिस लिक्विड द्वारा वो अपना सारा चोट ठीक कर सकता है। तो अपना चोट ठीक करके वापस टेलीपोर्ट होकर ये दुनिया में आ जाता है और कहता है सुनो सबके सब लड़ना बंद कर दो। वो तीनों भी कहते हो तुम ही हो क्या हमारे नए राजा, हेलो राजा 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 करेजा में समा जा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है लेकिन ये चल क्या रहा है, क्यों आए हो इधर, क्या काम है। तो वो लोग भी कहते रहे कुछ नहीं, हमने आपके बारे में सुना आप ऐसा ऐसा कर रहे हो तो हम भी आपका टीम ज्वाइन करने आए। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा लेकिन बाय द वे तुमने कहाँ से सुन लिया। ये लोग कहते कहाँ से सुन लिया, अरे पैम्पलेट बटे जा रहा है जिसमें आपकी सारी बहादुरी के किस्से यहाँ पे लिखे हुए हैं और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि आपको नए नए बंदा चाहिए। अरे देश बना रहे हो तो आर्मी चाहिए, आर्मी के लिए काफ़ी बंदे चाहिए ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल हाँ ठीक बोला तुमने, बंदे बंदे तो यहाँ पे चाहिए, लेकिन ये पैम्पलेट किसने बनाया, मैंने तो बनाने को नहीं बोला था। तो जिन लोगों ने बनाया था यानी अपने कीड़े लोगों ने बनाया था, वो लोग भी कहते अरे कोई बनाया होगा शायद, हमको कोई आइडिया नहीं है, हम दोनों ने तो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं बनाया, किसी और ने बनवा दिया होगा। भाई इन दोनों ने लिटरली मूर्ति वूर्ति भी बना ली थी, मूर्ति लेकर आया जाता कि मूर्ति का क्या करें, बोला भी जाता मूर्ति साइड में रखो। हमारा मेन कट्टा भी कहता एक सेकंड अब ये मूर्ति कहाँ से आई। वो लोग भी कहते अरे तुम अरे
छोड़ो ना यार, अरे यार बाल बाल बचे, अभी तो एक्सपोज हो जाते, भागो यहाँ से। हमारा मेन कट्टा समझ जाता है कि मूर्ति भी इन्हीं दोनों ने बनवाया और साला पैम्पलेट भी यही दोनों यहाँ पे बता रहे हैं, साला पूछते भी नहीं है मुझसे एक बार भी। अब आते भाई दूसरी ओर, जहाँ पर है ना एक ग्रास हॉपर रो रही थी, मम्मी मम्मी मर गई, मम्मी बन गई, प्लीज यार बचा लो मुझे। ये फ्लैशबैक था अपनी ग्रास हॉपर का। तभी अपना बीटल आता है और कहता है तुम जिंदा हो, वो भी कहती मैं जिंदा हूँ लेकिन मेरे मम्मी पापा उनको बचा लो। तो बीटल भी कहता सॉरी तुम्हारे मम्मी पापा बच नहीं सकते, चलो मेरे साथ वरना तुम भी मारी जाओगी। तो अपने बीटल उसको अपने साथ लेकर आ चुका था और ये सब कुछ फ्लैशबैक था। याद करती है डरावने सपने की तरह और उठती है और कहती बाप रे ये क्या मैंने देख लिया। और जब तक सब कुछ नॉर्मल हो चुका था, लोग परिवार बना के रहने लगे थे, अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे, काम कर रहे थे, लड़ाई झगड़ा सब कुछ हो रहा था। ये सब देख के मैडम जी हमारे मेन कट्टा के पास आती है और कहती है एक सेकेंड ये क्या हो रहा है। हाँ तो उनके टीम में एक और कोई दूसरे कीड़े की क्लैन आई थी, बोला जाता है कि साहब जी गरीब लोग हैं हेल्प कर दो, हमारा क्लैन बर्बाद होते होते बचा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है अब से तुम हमारे क्लैन में रह सकते हो। वो लोग भी कहता शुक्रिया, ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे कोई एहसान की बात नहीं है, तुम्हारा हेल्प करना ये तो हमारा फर्ज यहाँ पे बनता है ना। बहुत बढ़िया आ जाओ रहने लगो। अपना बीटल भी कहता सुनो यार अगर और बैटल वैटल हुआ तो। हमारा मेन कट्टा भी कहता बैटल कैसा बैटल। तो हमारी मैडम जी डिटेल में समझाती है कि तुमने जिन डायनासोर को मारा ना वो तो लो लेवल का डायनासोर थे इस एरिया के। मेन जो डायनासोर है ना वो दूसरे दूर कहीं मेन बॉर्डर पर होता है और इसी बॉर्डर वाले फाइट के बारे में बात कर रहा है। और वो समझो काइंड ऑफ दुश्मन है जो हमेशा हमारे पे कब्जा करना चाहते हैं। तो हम पांचों किंगडम वालों ने मिलकर डिसाइड किया था कि जो भी लेवल 2 के आई मीन 2 स्टार या 3 स्टार के बंदे रहेंगे ना वो सारे के सारे बंदे जाएंगे बॉर्डर पे फाइट करेंगे। उसी फाइट के बारे में ये पूछ रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो तभी तो हमारे किंगडम में ज़्यादा 2 स्टार के और 3 स्टार के बंदे दिखाई नहीं देते क्योंकि वो सब बॉर्डर पे फाइट कर रहे हैं। क्या बोला भी जाता है या क्या करें बिना फाइट किए हम लोग जी नहीं सकते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकेंड लेकिन आपने बोला मेरे अलावा 5 किंगडम और है क्या। वो भी कहती और नहीं तो क्या भाई पांचों किंगडम को साथ में मिलकर रहना पड़ा डायनासोर लोग के साथ फाइट करने के लिए। मैं एक एक करके बताना स्टार्ट करती हूँ। 5 किंगडम कौन सा है। एक तुम्हारी मम्मी का किंगडम है वही हॉरिनेट वाला। दूसरी जो बम्बल बी वाला किंगडम जिसकी मम्मी के साथ तुम मिल चुके रहोगे। तीसरे आते हैं एक अजीब टाइप का बीटल होता है राइनो किंग जिसको बोला जाता है। और चौथा भी बीटल ही है लेकिन वो और भी अलग ही टाइप का बीटल है। और पांचवा एक ग्रास हॉपर प्लस बीटल टाइप का कीड़ा है। भाई दुनिया में बहुत कीड़े होते हैं, इतना रिसर्च राइटर ने किया है, मैंने नहीं किया तो मुझे उतना डिटेल में आइडिया नहीं है। हाँ तो ये पांचों किंगडम के राजा लोग हैं। हमारा में इकट्ठा भी कहता वाह यार सुनने से तो राजा लोग बड़े कमाल के लगते हैं, तो भी हम कीड़े लोग कभी जीत नहीं पाते हैं और डायनासोर से हार जाते हैं, ऐसा क्यों। तो अपनी ग्रास होपर आती है और कहती है कि कैसे बताए यार, क्योंकि उनके पास यानी दुश्मन लोग के पास ना 6 स्टार तक के भी डेमोन है। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या बात कर रहे हो सच्ची में। बोला भी जाता या मुच्ची में 6 स्टार के 5 स्टार के 4 स्टार के ऐसे ऐसे अजीब अजीब से डायनासोर अजीब अजीब से डेमोन है ना, उनके सामने क्यों ना पांचों किंगडम वाले मिलकर भी अटैक करें, टिक पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तभी तो बैटल बॉर्डर पे चले जा रहा है। हर साल लोग यहाँ पे मरते रहते हैं और हम लोग चाह के भी कुछ कर नहीं पाते, मजबूरन देखते रहते हैं। उसी चक्कर में तो मेरे मम्मी पापा भी यहाँ पे मर गए थे। बीटल भी कहता रहे क्यों पुरानी बातें याद करके सैड होती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता डोंट वरी, मैं बड़ा होकर और भी स्ट्रांग बनूंगा और छोड़ूंगा नहीं किसी को, सबकी धज्जियाँ यहाँ पे उड़ाऊंगा। तो ये भी कहती है बड़े स्ट्रांग होने का तुमको सपना है, आ जाओ मैं तुमको ट्रेनिंग देती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ट्रेनिंग के अलावा कोई और तरीका नहीं है स्ट्रांग बनने का। वो भी कहती साले मेरी ट्रेनिंग करने में तुझे मौत आती है क्या यार। हाँ लेकिन एक तरीका है जिससे तुम हाई लेवल के बन सकते हो, वही डायनासोर लोग का मीट, जितना ज़्यादा हाई लेवल का डायनासोर का मीट खाओगे उतना पावर बढ़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा मुच्ची में क्या, अरे मेरी ये दुनिया में तो नहीं लेकिन दूसरी दुनिया जहाँ पर है ना वहाँ पे ढेर सारे बॉडी है, वहाँ से तो पावर यहाँ पे बढ़ सकता है ना। तो उस दुनिया में आते हैं जहाँ पे हमारा मेन कट्टा दिमाग लगा के सोच रहा है कि भाई ये ऐसा मैं क्या करूँ जिससे ये सब कुछ मेरा पावर ये दुनिया से वो दुनिया में बढ़ाऊँ। सोच ही रहा था उतने में वो लड़की चिल्लाने लगती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ। वो भी कहती सामने सामने ये देखो। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या है। वो भी कहती मॉन्स्टर है मॉन्स्टर। हाँ तो जो बंद मॉन्स्टर था लिक्विड के अंदर उसको देख के डर रही थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता ये अभी इससे क्या डर रही हो, वो अंदर अपने आप को हिल कर रहा है, अभी हिल नहीं हुआ है, वो आके अटैक नहीं करने वाला। वो भी कहती है अच्छा ठीक है बच गई वरना पता नहीं क्या हो जाता। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।